कि ये भगवत गीता यथारूप जो पुस्तक है इसका वितरण हो, इसको सब पढ़ें और इसके बाद भगवत गीता के विषय में जानें, क्योंकि भगवत गीता हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है भारतीय संस्कृति या भारत के, हमारे संविधान का ये नेशनल भगवत पुस्तक गीता भी है। यथारूप जो पुस्तक है हमारे इसका देश वितरण का, हो, असल में तो ये पूरे विश्व इसको बंधुत्व सब के लिए पढ़ें सबसे और ज्यादा इसके जरूरी बाद पुस्तक भगवत है। गीता के विषय में जाना। ऐसा भगवत ग्रंथ गीता है, हमारे सबसे ये ग्रंथ सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से है, श्रीमद् भगवत गीता। और जो भगवत गीता एज इट इज है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा पूरे विश्व भर में जिसके संस्करण सबसे ज्यादा उपलब्ध हो भगवत गीता के अलावा। भगवत गीता सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुई है। तो इस तरह से भगवत गीता का इम्पोर्टेंस तो पूरा संसार ही फील कर रहा है। पहले भी भगवत गीता पढ़ते आए लोग, और ये सब चीजें भगवत गीता एज इट इज पुस्तक में भी उपलब्ध है, ये सारी जानकारियां जो मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि आप सभी जो भगवत गीता पढ़ने में इच्छुक है उनको मैं हेल्प करूं किसी तरह से। या तो आप हो सकता है पढ़ चुके हो और बेटर समझने के लिए यहाँ पे आए हो, या फिर पहली बार हो सकता है पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। तो वो जो गोल ये है कि सेशंस तो ज्यादा लंबे लंबे नहीं होंगे, 1 घंटे के सेशंस या 1.5 घंटे तक होंगे, और 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करना मतलब थोड़ा जल्दी है मे बी। और थोड़ा समय मिले तो 3 घंटे का एक चैप्टर है, लेकिन फिर भी इतना समय भी काफी है, आपको खुद भी थोड़ा पढ़ना होगा। और एंड में एक क्विज भी अपियर करना है आपको, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, इजी क्विज है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैसा रहा अंडरस्टैंडिंग या कैसा रहा समझदारी। तो मैं ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चैट पे बता सकते हैं मुझे, या फिर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहते हो, अनम्यूट भी करने का ऑप्शन दे सकते हो, एक आधा ऑप्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकते। लेकिन चैट पे आप जरूर शेयर कीजिए एक आध लाइन में, 1 लाइनर, 1 वर्ड या 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, या आपका क्या उद्देश्य है, क्या एक्सपेक्टेशन है जब आप यहाँ पे भगवत गीता सेशन में आए हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या गोल है आपका भगवत गीता में। क्या आप कुछ शेयर करें, आपके चैट को आप यूज कीजिए, मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ने का प्रयास, नॉलेज लेना चाहते हैं। यस, भगवत गीता इज अ बुक ऑफ नॉलेज। ओके, पीस ऑफ माइंड, हाँ भगवत गीता में पीस ऑफ माइंड भी अवेलेबल है, आप तो सही सोच रहे हैं। इम्प्रूव माई लाइफ, यस वी आर हेयर टू इम्प्रूव फॉर अटेनिंग सेल्वेशन, हाँ भगवत गीता में ये भी है। और डेप्थ में भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, यस भगवत गीता के टारगेट भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण को जानना और उन्होंने जो बोला है उसको समझना, ये भगवत गीता का लक्ष्य है। भगवत गीता से है का लक्ष्य, या भगवत गीता से हम यहाँ पहुंच बेटर अंडरस्टैंड भगवत गीता एंड लॉर्ड कृष्ण। यस, जितने बार भी भगवत गीता पढ़ी जाए और कम है, और भी ज्यादा समझने के लिए बचा रह जाएगा। अच्छे से समझना, यस, बार बार पढ़ने से और विचार करने से अच्छे से समझा जा सकता है। भगवत गीता भक्तों की संगति में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वे ऑफ लाइफ, यस, जीवन का क्या रहस्य है उसको समझने के लिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा के बारे में ज्ञान लेना साधारणतः हमारे स्कूल कॉलेज में तो नहीं बताया जा रहा, और भी आगे कोई बता नहीं रहा। तो भगवत गीता या फिर और आध्यात्मिक चीजों के बारे में तो कुछ पता नहीं। हाँ, सॉर्टिंग आउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ, यस, अर्जुन के भी डिफिकल्टीज थे और उन्होंने सॉर्ट आउट किए भगवान कृष्ण की सहायता से, हमें भी ये मौका मिलेगा टू फाइंड सिचुएशन सोल्यूशन इन प्रेजेंट वर्स्ट लाइफ सिचुएशन। यस, हर सोल्यूशन मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, भगवत गीता इसके बारे में बता रही। बेटर अंडरस्टैंडिंग, भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं, यस, पूरा पढ़ना और समझना। यस, भगवत गीता पूरा पढ़ना भी अपने आप में चैलेंज है। इतना 700 बुक, 700 श्लोकास हैं भगवत गीता में, तो पूरा कितनी बार हम शुरू करते हैं लेकिन पूरा कभी पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई साथ दे, साथ साथ धीरे धीरे पढ़े तो हो सकता है हम पूरा पढ़ लें। यस, ये पॉसिबल है, पूरा पढ़ना चाहिए। यस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत बड़ी बात कही आपने, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें करना है, कि हमें हम यहाँ अपने आप को देखने आए हैं कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ। भगवत गीता हमें डिसिप्लिन लाइफ सिखाता है, सही बात है। सत्गुण के जीवन के बारे में पता चलता है हमें कि गीता में हर चीज का आंसर है, ये भी बात सत्य है। समग्र ज्ञान दिया गया है गीता में, सारे ज्ञान यहाँ उपलब्ध है, बस अर्थ डिकोड करने आना चाहिए हमें।
भक्ति सीखना, भगवत गीता में जो प्रोसेस दिया गया भक्ति योग ही प्रोसेस है, जो बाकी सारे और भी योग के प्रोसेस दिए गए, लेकिन मेन जो प्रोसेस है जिसको जो एंड में दिया गया है, कल्मिनेशन है जो सारे प्रोसेसेस का, भक्ति योग। अपने जीवन को सुधारना। गीता क्या है? भगवान के द्वारा जो बोला गया उसको गीत कहेंगे। गीत मतलब जैसे हिंदी में नहीं समझते हैं ना, गीत मतलब क्या होता है? गाना, सॉन्ग। तो गीता मतलब गीत है वो। भगवत गीता, भगवान के द्वारा, भगवत शब्द मतलब भगवान से संबंधित चीजों को भगवत कहते हैं, भगवत गीता। तो ये भगवत गीता, भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया वो भगवत गीता है। तो भगवान क्या, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है, इस जीवन का कैसे उपयोग करना चाहिए? हाँ, भगवत गीता में ये बात पता चले कि हमारा क्या संबंध है भगवान से, हम किस तरह से रिलेटेड है इस दुनिया से। और तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं। भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं, और भगवत गीता के ये जो विषय हैं, ये ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, और काल, और कर्म, ये 5 विषय हैं। और इन सब के बीच में जो संबंध है उसको जानना, मतलब हमारे जीवन में दूसरे लोगों से क्या संबंध है उसको समझना। प्रकृति मतलब दूसरे जो और आत्माएं हैं उनसे, उनके साथ क्या संबंध है वो समझना। दूसरे जो और सब्सटेंस है या मैटर है या फिर बॉडीज हैं सबके, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो समझना। मटेरियल नेचर को समझना, भौतिक जो ये जो संसार दिख रहा है हमारे चारों ओर, तो उसको समझना। और इन सब का संबंध समझना, ईश्वर को समझना, गुरु के माध्यम से समझना। भगवत गीता में ही बताया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, गुरु के माध्यम के ही थ्रू जाना ही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई एक गीत है जो अर्जुन को बोली गई, और श्रीमद् भागवतम में अनेक भक्तों के साथ भगवान का कैसा संबंध रहा और कैसे भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, उनके लाइफ स्टोरीज और केस स्टडीज हैं, और क्या क्या सिद्धांत काम करते हैं, तो और भी एलिब्रेशन। भगवत गीता में 7000 श्लोकास हैं और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकास हैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला था। तो ये 7 दिनों में वो कथा हुई थी, 7 days, डे एंड नाइट विदाउट ब्रेक। और भगवत गीता लगभग 1 घंटे में बोली गई थी, युद्ध के मैदान पे। वहां पे भी जन्म मृत्यु का प्रश्न था, भगवत गीता में भी युद्ध होने वाला था और अनेक लोगों की मृत्यु होने वाली थी। और भागवतम में भी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी, 7 दिनों के बाद मृत्यु हो। तो ऐसे जो ज्ञान दिया गया है, आप देखेंगे कि ये प्रश्नोत्तरी के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रश्न पूछ रहा है, शुरू से ही पूछ रहा है, बचपन से ही पूछता है, और जानने की अभिलाषा है बहुत चीजों को। मनुष्य की ये स्वाभाविक अभिलाषा है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सभी लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन जब से क्रिटिकल टाइम है डेथ, और क्रिटिकल टाइम पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो सारे जो प्रश्न हैं, अर्जुन ने क्रिटिकल टाइम, युद्ध के मैदान पे बहुत लोगों की मृत्यु होने वाली है, वो सब देखते हुए प्रश्न पूछा। बहुत सारे उनके डाउट्स थे जो उनको आए और कंफ्यूजन्स हो रहे थे, तो वो पूछा उन्होंने। हमारी लाइफ में भी इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, कंफ्यूजन वाले सिनेरियोज बनते ही रहते हैं, तो उस समय ये ज्ञान काम आएगा। तो क्या ऐसा बताया हो भगवत गीता में जो बाकी जगह नहीं बताते? हाँ, भगवत गीता में सब तरह के एस्पेक्ट्स हैं, विशेष करके हम जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड हैं उसको विशेष करके डिस्कस किया गया है कि हम मटेरियल बॉडी ही सिर्फ नहीं, और हमारा एक हम बेसिकली हम आत्मा है। और बॉडी भी सिर्फ ऐसे जो दिखते हैं बस उतना ही नहीं, तो बाहर से जो दिखते हैं वो तो है भूमि, आप, अनलो, खम, मुदिप, ये 5 महाभूत के बने होते हैं। लेकिन अंदर से और भी चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। साइकोलॉजी में कुछ जरूर बात होती है, मन के ऊपर चर्चा चलती है, लेकिन और भी नॉलेज की आवश्यकता है मन को समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम मटेरियल हैप्पीनेस, ये भी बात सत्य है कि हैप्पीनेस के स्तर को बढ़ाना है तो हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पे आना पड़ेगा। हैप्पीनेस का स्तर, भौतिक स्तर जो है मटेरियल, वो लिमिटेड है और फ्रस्ट्रेटिंग है। थोड़े समय के बाद
वो उसमें कमी महसूस होती है, थोड़े समय ही रहता है और हमेशा ही एक ऐसा लगता है कि अब और मिलने वही वाला है, और मिलने वाला है। तो ये हमेशा इस तरह का रहता है। तो बहुत अच्छा है, आप यू आर क्वाइट इनक्विसिटिव। मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपके बहुत नेक इरादे हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए, और इसी को इनकरेज किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, तो अन्य अभिप्रायों से नहीं पढ़ना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ के और मैं लेक्चर्स करूंगा या फिर कुछ पर्सनल मोटिवेशंस के कारण भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता का स्टूडेंट कौन हो सकता है? जो इस प्रकार का जिज्ञासु है, समझना चाहता है भगवान को, वो भगवत गीता का अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। और अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर बन सकता है। अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट हो, ये जरूरी होना ही चाहिए है ना। एक गुरु अच्छा शिष्य होना ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा गुरु हो सकता है। और जीवन में हमेशा हमें शिष्य बनना है। स्टूडेंट्स 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 जो बने रहते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो लर्निंग मोड में रहते हैं, वो हमेशा सीखने के मोड में रहते हैं। तो एक ही बार में कितना सीख सकते हैं? जीवन मतलब सीखते जाना है। और आशा है कि आप सीखना बंद नहीं किए, फिर से सीखने के लिए तैयारी है नहीं। बहुत सारे लोग 20-25 साल तक के बाद सीखना बंद कर देते हैं, एक बार जॉब शुरू हो गया तो। लेकिन तब सीखना शुरू होता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? असली सीखने का काम जब पढ़ाई हम खत्म कर देते हैं, जब चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, तब सीखने का असली में कार्य शुरू होता है। तब तक तो हम सीखते हैं, उसका उपयोग शायद ही ज्यादा कुछ होता है। हम पास करते रहते एग्जाम, हमें लगता है कि काम हो रहा है लेकिन असली चैलेंज तो आता है जब हम मैदान में उतरते हैं, नहीं, जीवन के संघर्ष पे आते हैं। उस समय हमारे को ये ज्ञान काम आएगा भगवत गीता का, है ना। थैंक यू। तो बहुत अच्छा आप शेयर कर रहे हैं। तो आप आ जाइए, फॉर्मेलिटीज का इस साइड आ गया, थोड़ा सामने आ जाइए। आप आ जाइए भगवत गीता के बिगनिंग में, सबसे शुरू में, आपके बुक में हिंदी में या इंग्लिश में आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे प्रार्थनाएं हैं, सॉरी, प्रार्थनाओं से भी पहले शुरू में आ जाइए, सबसे पहले शुरू में आ जाइए। एक समर्पण का पेज है, मिला आपको सबसे पहला, एकदम से बिगनिंग। पेज नंबर भी अभी शुरू नहीं हुआ, तभी की बात कह रहा हूँ। समर्पण पेज मिला आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि बलदेव विद्याभूषण, इनको समर्पित किया जा रहा है। गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रीला बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया गया है। तो ये हमारे आचार्य हैं, आचार्यों की श्रृंखला में आते हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण, और उनको ये बुक समर्पित किया है श्रीला प्रभुपाद जी ने। आपको बोलना चाहूंगा एक कि ये भगवत गीता यथारूप के बारे में प्रभुपाद जी अंदर ही बताते हैं। प्रभुपाद जी मतलब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो उनके बुक की प्रशंसा की गई है वहां शुरू में। आप नेक्स्ट पेज पे आइए, जिसमें लिखा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह संस्करण, आ गए आप इस पेज पे, आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप की प्रशंसा, अंग्रेजी संस्करण, अंग्रेजी संस्करण की ये लोगों ने कमेंट्स दिए, कैसा लगा उनको पढ़ के भगवत गीता। उन्होंने बोल रहे हैं, एक पढ़ूंगा मैं, आगे आप भी पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी भी कुछ बोलते हैं भगवत गीता के विषय में, और ये संस्करण के विषय में बोल रहे हैं यहाँ पे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मिला आपको? कितने लोग को मिल गया? हैंड रेज कीजिए, किसी को मिला कि नहीं मिला? मिला, हाँ मेरे पास। ओके, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक वे में ये किया गया है, एक एक शब्दों को समझाया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग दी गई है बहुत ही मैच्योर अंडरस्टैंडिंग दी गई है। तो आप इसको, ये और भी आप इसके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं जब समय मिले आपको। तो ये एंड टू एंड एक हम भगवत गीता थोड़ा झांकना चाह रहे हैं। आप आ जाइए विषय सूची, कंटेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए विषय सूची अपने बुक में। मेरा गोल है कि आप बुक पढ़ें। गोल मेरा ये नहीं कि एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूं, थोड़ा कुछ बता दूं
और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। मेरा एक गोल ये है कि आप बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लें, या फिर बुक कैसे पढ़ें एक उसको आपको गाइड मिले कि इस तरह से बुक पढ़ा जा सकता है। आपके पास एक पेन भी होना चाहिए। बुक में मार्क आपको करना है, पेन में या पेंसिल से मार्क करना है, और वर्ड्स को क्रॉस मत कीजिएगा, काटिएगा मत वर्ड्स को। वर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ आसपास लिख सकते हैं बुक में, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझने के लिए, तो वो किया जा सकता है। वर्ड्स को कट नहीं करना है। ओके, तो आप आ जाइए विषय सूची, कंटेंट्स, है ना। तो इसमें अध्याय 1 जो कि हम आज कवर करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये जो भगवत गीता बोली गई, कहाँ बोली गई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कौन कौन गए हैं आप में से? गए हैं? कौन कौन गए हैं कुरुक्षेत्र? आप, आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, मे बी सैटरडे संडे में आप देख सकते हैं जब भी टाइम हो। आज तो नहीं शेयर करूंगा उसको। तो आप कुरुक्षेत्र के विषय में वहां थोड़ा जान सकते हैं। कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थान है, धर्म स्थली है, और भगवत गीता वहीं बोली गई। ज्योतिषर नाम का स्थान है, आज भी वो पेड़ है जहाँ पे भगवत गीता को बोला गया। तो वो स्थान पे भगवत गीता बोला गया, वहां पे वो दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे हुए थे। कौन? कौरव और पांडव। तो ये दोनों लोग इकट्ठे हुए थे बहुत सारे अपने सेनाओं के साथ, और युद्ध होने वाला था। क्यों युद्ध होने वाला था आप सबको ये पता ही होगा। कौरव कितने थे? 5। 5 थे? कितने थे? कितने थे कौरव? 5 नहीं, 5 नहीं थे। पांडव पांडव 5 थे, और कौरव कितने थे? 100। ये 100 जो लोग थे वो एक साइड थे, और उनके 11 अक्षौहिणी सेना थी, और 5 पांडव थे उस दूसरे साइड में थे। क्या था कि ये दोनों भाई भाई थे, चचेरे भाई थे आपस में, और युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था। ये 5 पांडव में जो सबसे बड़े थे वो युधिष्ठिर थे, और युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए था। लेकिन जो दूसरे साइड में कौरव थे 100, उसके सबसे बड़े जो भाई थे वो दुर्योधन थे। तो वो उनका जन्म युधिष्ठिर से पीछे हुआ था। तो ज्यादातर चांस दिया जाता है, जो बड़े भाई होते हैं उनको चांस दिया जाता है। तो युधिष्ठिर को नहीं चाहते थे धृतराष्ट्र कि वो उनको राजा बनाए, लेकिन भगवान कृष्ण यही चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा हो, क्योंकि धृतराष्ट्र और उनके जो पार्टी थे ये धर्म की ओर से नहीं थे। लेकिन उनके अनेक प्रयास के बाद भी वो यही चाहते थे। तो युद्ध क्यों हुआ? युद्ध हुआ इसीलिए कि वो राज्य देना नहीं चाहते। यहाँ तक कि पांडवों ने बोला कि कम से कम 5 गांव ही दे दो, उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। 5 गांव भी क्या, उन्होंने बोला कि एक सुई भर का नोक का भी जगह मैं दूंगा नहीं। अब युद्ध होना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण आए शांति संदेश लेके, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं माना, कौरवों ने, और फिर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तो युद्ध के लिए सब तैयार थे, और युद्ध कहाँ होने वाला था? युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था। तो आप आ जाइए। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? तो विषय वस्तु के बाद पृष्ठभूमि एक है, और उसके बाद आमुख है। तो पृष्ठभूमि में ये बात बताई गई है, आपके बुक में देखिए। पृष्ठभूमि मतलब ये क्या, बैकग्राउंड क्या है, इस पूरे बुक का बैकग्राउंड क्या है? तो महाभारत शुरू होने वाला है, युद्ध शुरू होने वाला है, और ये भगवत गीता वहां बोली जाएगी। तो तैयारी हो गई है, पूरे महाभारत की तैयारी हो चुकी है, और भगवत गीता का बैकग्राउंड बन चुका है। और इस बात को अर्जुन को बनाया जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट। भगवान कृष्ण ये ज्ञान देंगे। आप सबको ये पता ही होगा, या नहीं पता है तो ये जानना ही चाहिए कि भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान कब दे रहे हैं? एंड में ज्ञान दे रहे हैं। अभी वो 125 साल के हो गए हैं, और इस धराधाम को छोड़ने जाने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था ये नॉलेज देने का काम, वो ये नॉलेज देने का काम अर्जुन के माध्यम से करना चाहते थे। और उन्होंने सबको इकट्ठा किया था कुरुक्षेत्र पे कि होलसेल बिजनेस किया जाए, जितने लोगों को पार कराना है कुरुक्षेत्र में ले आया जाए, उनका मृत्यु होगा,
वो भगवान के धाम जाएंगे। और ये ज्ञान दिया जाए अर्जुन को, और फिर जो ये नॉलेज है इसको इंटैक्ट किया जाए, और आगे परंपरा में ये ज्ञान बढ़ेगा। तो ये क्रिटिकल टाइम, भगवान कृष्ण अब जाने वाले हैं, उस समय ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, होने वाला है, और उस समय ये ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को माध्यम बना के। तो ये पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी बातें दी गई हैं, ये आपके पढ़ने के लिए, रेफरेंस के लिए। महाभारत का युद्ध के बारे में हम सभी को पता है, और भी थोड़ी जानकारी और भी लिए जा सकते हैं। उसके लिए भी एक वीडियो शेयर करूंगा थोड़ा सा, बाद में आप देखिएगा। कुरुक्षेत्र पे वीडियो है, थोड़ा सा उसको देखिए, गीता पे भी वीडियो है। तो ये आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो इसको जरूर पढ़िएगा। भगवान कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं किए, और सारथी बने अर्जुन का। उन्होंने सेना लेके खुद युद्ध में भाग नहीं लिया, ना वो किसी पक्ष से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन अवश्य वो अर्जुन के पक्ष में तो थे ही, पांडवों के पक्ष में थे ही। धर्म तो उन्हीं के साइड में था, भगवान कृष्ण उन्हीं के साइड में थे। तो युद्ध तो नहीं किया, लेकिन सारथी बन गए, और हर दिन युद्ध का संचालन कैसे करना है मंत्रणा करते थे। युद्ध स्थल पे भी मंत्रणा करते थे, और युद्ध होने के बाद प्रतिदिन मीटिंग होती थी, भगवान कृष्ण के साथ मीटिंग होती थी ना। ये जीतने का उनका रहस्य था, एक्सपर्ट गाइड। अर्जुन और 5 जो पांडव थे दूसरे साइड में बहुत स्ट्रांग लोग थे, वो जीत नहीं सकते थे उनसे, लेकिन जीत इसलिए गए क्योंकि सबसे स्ट्रांग व्यक्ति उनके साइड में थे, जो भगवान कृष्ण थे, और सबकी कमजोरी उनको पता थी, किसको कैसे गिराना है सब पता था उनको, है ना। अर्जुन और बाकी लोग ये कर सकते थे ऐसा नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण कर सकते थे। तो अर्जुन के सारथी बने, वो युद्ध में भी उनको परामर्श दे रहे थे क्या करना है, बहुत बार तो उन्होंने बचाया अर्जुन को। हाँ, ये बात दूसरे पक्ष वाले जरूर फील किए, कर्ण के पास ऐसा सारथी नहीं था एक्सपर्ट। कर्ण अर्जुन से कम नहीं थे युद्ध कौशल में, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे सारथी नहीं थे उनके पास। ये बात उन्होंने फील किया बाद में। तो अर्जुन को बहुत बड़ा एडवांटेज था, और ये दुर्योधन ने सोचा कि अरे हमने तो सेना ले लिया, बहुत अच्छा काम किया हमने, और क्या लेंगे, क्या पता कृष्ण को लेके क्या फायदा, ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे, ये तो सेना के साथ भी नहीं आएंगे, और ये ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उठाने वाले, फायदा क्या है इनको लेने से। दुर्योधन ने तो ये कैलकुलेशन किया था, लेकिन अर्जुन ने दूसरा कैलकुलेशन किया था कि अगर कृष्ण साथ में है तो उनको सब कुछ पता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो हारने का कोई सवाल नहीं है अगर एक्सपर्ट कोई गाइड हमारे साथ है। भगवान कृष्ण को हमें एक्सपर्ट गाइड अपना बना देना चाहिए। इसके कारण उनका नाम हुआ पार्थ सारथी। अपने मित्र पार्थ, पृथा के पुत्र पार्थ, अर्जुन के सारथी बने, पार्थ सारथी उनका नाम हुआ, और उन्होंने गाइड किया पूरे युद्ध में, युद्ध के बाद भी। तो इस तरह से तो ये बातें आ गई आपकी पृष्ठभूमि में। और एक आमुख, आप नेक्स्ट आ जाइए, आमुख प्रीफेस। ये भगवत गीता ही क्यों लिखा, इसमें ये पॉइंट आया। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ऐसे 600 भगवत गीता के संस्करण है पूरे विश्व भर में। बहुत लोग भगवत गीता पे कमेंट्री लिखते हैं। मिला आपको आमुख? बहुत लोग अभी खोल रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है, और कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं किए, तो आप वीडियो ऑन कीजिए और फिर पार्टिसिपेट कीजिए, हैंड रेज कीजिए। वीडियो में भी दिखता है तो पता चलता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो आपको मिल गया, या अमुक कुछ भक्त में दिखा भी रहे हैं, अमुक उनको मिला है। तो यस, प्रीफेस। तो प्रीफेस में ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये क्यों एक और पुस्तक लिखने की जरूरत है, इतनी सारी पुस्तकें पहले से ही हैं, तो क्यों लिखना है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये एज इट इज है, इसमें कोई फेरबदल उन्होंने नहीं किया, कुछ मिश्रण नहीं किया, अपने कुछ भावनाएं नहीं डाली। जो भगवान बताना चाहते हैं, जो गीता के माध्यम से जो गीता में संदेश देना चाहते हैं, उसी को एक्सप्लेन किया है। उसको हम भली बात ही देख के समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो इस बात को हम पूरा 100% समझ जाएंगे कि ये भगवत गीता प्रामाणिक है। स्वयं ही हमें परीक्षण करना चाहिए। और दूसरा, अगर ये बात सत्य होती कि ये भगवत गीता प्रामाणिक है, तो उसका परिणाम भी वैसा होगा, और इसका परिणाम मिल रहा है। पूरे विश्व भर में लोग भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर रहे हैं।
भगवान कृष्ण के जो सिद्धांत है उसको मोस्ट इंटेलेक्चुअल चीजों में काउंट किया जा रहा है, इससे ज्यादा पावरफुल नॉलेज और कोई चीजों में नहीं। तो ये इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं पूरे विश्व भर में लोग। तो इसका कारण क्यों है? क्योंकि ये भगवत गीता सबके पास पहुंच रही है और लोग वो ऐसा पहुंच रहे हैं। मोस्ट ऑथेंटिक वे में ये कमेंट्री दिया गया है। और ये कमेंट्री अपने मन से प्रभुपाद जी ने लिखी है ऐसा नहीं है, बल्कि पीछे जो आचार्य हैं, ये कमेंट्री एक्चुअली भगवत गीता पे बहुत लोग कमेंट्री लिखे हैं आचार्यों में। रामानुजाचार्य की कमेंट्री है, माधवाचार्य की कमेंट्री है, और भी बहुत सारे आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है। विशेष करके प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण जी का कमेंट्री को यूज किया है, ज्यादा प्रोपोर्शन वहीं से आए, इसलिए उन्हीं को समर्पण कर रहे हैं। तो ये कमेंट्रीज कॉम्बिनेशन है आचार्यों की कमेंट्री से। आचार्य उनको हम कहते हैं जो कि आचरण करते हैं, जो भगवान बोल रहे हैं वैसे ही वो लाइफ जीते हैं, लाइफ में संदेश देते हैं और वैसे ही उनका लाइफ होता है। वो वॉकिंग द टॉक है। वो जो भगवान ने टॉक किया उसको वो वॉक करते हैं, और उसको उनके कार्य, उनके वाणी और सारे जो सब कुछ ये भगवान ने जो बोला है उससे अभिभूत रहते हैं। तो इनको आचार्य कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आचार्य। आचरण में जिनके होने चाहिए भगवत गीता, भागवतम, वैदिक साहित्य, उनको आचार्य कहा जाता है। तो इनकी श्रृंखला है। तो आप इन आचार्यों से ही लेके इसको दिया गया है। तो ये भगवत गीता प्रभुपाद जी ने बताया कि इसलिए ये भगवत गीता लिखी है कि ऐसा कोई संस्करण नहीं था जो कि पूरी तरह से प्योरली प्रेजेंट किया गया हो। तो भगवत गीता को प्योरली प्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान जो चाहते हैं उसको एज इट इज बता रहे हैं। तो उनका बस यही क्रेडिट है कि उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया। प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं कि मेरा यही क्रेडिट है कि मैंने अपनी कुछ बातें इसमें नहीं डाली, बल्कि जो है सो एज इट इज उसको डाल दिया, वही चीज प्रेजेंट किया है। तो ये और कंक्लूजन से मैच करना चाहिए जो भी उनके इंटरप्रिटेशंस हैं। कोई भी चीज को हम इंटरप्रेट करते हैं या समझते हैं तो कंक्लूजन से मैच करना चाहिए और पूरे कॉन्टेक्स्ट से मैच करना चाहिए, या पूरा एक ओवरऑल पिक्चर जो है उससे मैच करना चाहिए। तो फिर ऐसा नहीं हो कि कोई एक चीज को लेके हम बोल दें कि ये सही है और दूसरे चीज को बोल दें कि गलत है। नहीं, पूरे को हमें सबको लेके चलना पड़ेगा, है ना, लाइक दैट। ओके, तो आप यहाँ तक आगे प्रीफेस आप पढ़िएगा। कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, सब सारे पॉइंट्स कवर कर पाना कठिन है एक सेशन में। भूमिका पे आ जाइए आप, इंट्रोडक्शन। ये मास्टरपीस है भगवत गीता का, जो है ये ऐसे जो लिखा हुआ 35 पेजेस में है, ये मास्टरपीस है। क्यों मास्टरपीस है? क्योंकि पूरी भगवत गीता को आप पढ़ें, समझें, इसको पढ़ने से लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, शुरुआत में हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, हो सकता है डिटेल में समझने के बाद इसको पढ़ने पे और समझ में आए, लेकिन बातें लगभग सब कुछ एक जिस्ट में सब कुछ इसमें दिया गया है। तो भूमिका में ये जो प्रार्थनाएं हैं उसको, प्रार्थनाओं को अभी हम करेंगे। ठीक है, करें हम। आप रेडी हैं? रेडी हैं सभी? ओके ओके, तो प्रार्थनाएं हैं, आप सभी यहाँ से पढ़िए। और ये प्रार्थनाएं इसलिए की जाती हैं ताकि ऑस्पिशियस बिगनिंग हो। ये प्रार्थनाएं इसलिए की जाती है क्योंकि ये गोल्स से अलाइंड होती हैं, जो गोल है। और ये प्रार्थनाएं की जाती है ताकि आशीर्वाद मिले आचार्यों का। इसको मंगलाचरण कहते हैं, मंगल आचरण, मंगलाचरण। क्या कहते हैं इसको? इन प्रार्थना को क्या कहते हैं? आप चैट में लिख के बता सकते हैं। मंगलाचरण इसको कहते हैं। ओके, तो सभी हाथ जोड़ के और प्रार्थना के मूड में इस प्रार्थना को पढ़ेंगे। तो पूरा तो अभी संस्कृत में है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये इन प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है और वैष्णवों को प्रणाम किया गया है, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव विष्णु के भक्त हैं, जो उनके मैसेजेस को अपने लाइफ में मानते हैं, पालन करते हैं, समझते हैं। और श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया गया है, और फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया गया है, और पंच तत्व को प्रणाम किया गया है, और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे को लिया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग का तारक मंत्र है, महामंत्र कहा जाता है इसको। आगे और अवसर मिलेगा तो इस पे चर्चा करेंगे। भगवत गीता के बारे में और यहाँ पे आप आ जाइए, इसमें यहाँ मार्क कर सकते हैं आपको पेन से। भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद है ये एक, ऐसे तो ये महाभारत का है अंश, पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को, और ये हिस्ट्री है, उपनिषद नहीं है। वेद के अंतर्गत ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि ये उस तरह का है ही, इसमें सारे सिद्धांत दिए गए हैं, इसलिए भगवत गीता को उपनिषद भी कहा जाता है, गीतो उपनिषद। और भगवत गीता का जो मर्म है भगवत गीता में ही व्यक्त है, सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन। तो अगर भगवत गीता को हम जो इसको हम समझेंगे, पूरा हम समझे भी नहीं तो भी इसको स्वीकार किया है जो इसमें बताया गया है, तो भी ये लाभ देगा। जैसे कि मेडिसिन होता है, अगर कोई ले वो समझे नहीं मेडिसिन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर भी उसको लेता जाए तो उसको लाभ होगा, है कि नहीं। भगवत गीता में जो बात बोली गई है, अगर हम उसको स्वीकार करें, अप्लाई करें, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमें सब समझ में आने लगेगा। तो और भगवत गीता को समझने के लिए परंपरा से ज्ञान लेना आवश्यक है, तो ये इस बात को यहाँ पे दिया गया है। भगवत गीता को अगर हमें समझना है तो हमें परंपरा के शरण में आना ही पड़ेगा। परंपरा में क्या होता है, परंपरा में ज्ञान को चेंज नहीं किया जाता, ज्ञान को इंटैक्ट रखा जाता है। ये फायदे होते हैं परंपरा में। और जगह ज्ञान में लोग ऐड कर देते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, बदल देते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ता जाता है उतना कमजोर होता जाता है वो। और परंपरा मतलब कि गुरु ने अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, तो जो नॉलेज है उसको इंटैक्ट रखा जाता है। अगर नॉलेज को चेंज कर दिया गया तो शिष्य वो परंपरा में नहीं रहा। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है नॉलेज, उसमें इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। इसको परंपरा कहते हैं, सक्सेशन, डिसाइप्लिक सक्सेशन इंग्लिश में कहेंगे। तो ये परंपरा में ही ज्ञान इंटैक्ट रहता है। बोलेंगे ये जो गीता है ये परंपरा में है, हाँ ये गीता परंपरा में है। तो आप भूमिका में और चीजें पाएंगे, जैसे कि भगवत गीता में 5 विषय हैं, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। ये 5 विषय का चर्चा होगी। ईश्वर मतलब भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में। प्रकृति मतलब मेटेरियल नेचर, पदार्थ, मैटर, हमारे शरीर है ना, ये हमारा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, तो मैटर से बना हुआ है। और भी जो निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती है वो मैटर है ना? इसको मेटेरियल नेचर कहते हैं, मैटर, प्रकृति, ईश्वर, प्रकृति। काल मीन्स टाइम। कर्म मीन्स हमारे जो हम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, मन से, वचन से, या फिर हमारे इंद्रियों से, है ना, हमारे शरीर से हम जो कार्य करते हैं वो सारे कर्म हो गए। 3 स्तर से हम करते हैं। मन से भी कार्य किए जाते हैं, नहीं है कि नहीं, और वचन से भी किए जाते हैं, बोलने से भी कार्य हो रहा है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कार्य हो रहा है ना, कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कुछ तो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, या कुछ उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। सोचने का भी प्रभाव पड़ता है,
सोचने से भी चीजें होती है ना। आजकल हो रहा है ना, बायो बायो कुछ ऐसे ऐसे मशीन्स भी हैं जो सोचने से कार्य करते हैं, जानते हैं आप? आजकल ऐसे डेवलप हो चुके हैं। सोचने मात्र से सोचने मात्र से हमारा बॉडी तो कार्य करता ही है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, या फिर रोबोटिक्स में यूज कर रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है तो उसको जोड़ देंगे, उसको क्या बोलेंगे, बायो एर्गोनोमेटिक्स या कुछ कहते हैं। तो वो हाथ जोड़ देंगे और वो सोचने से उसको लगा देंगे और वो हाथ काम करता है उसका, जैसे हमारा हाथ काम कर रहा है। तो ये सोचना भी कार्य है, सोचना बहुत बड़ा कार्य है। बहुत लोग सोचते ही रहते हैं और उसका काफी पैसा मिलता है उनको, है ना। दिमाग वाले होते हैं तो काफी काम तो हाथ हाथ पैर से थोड़ी काम होता है, काम तो दिमाग से होता है असल में, है ना? मन में कार्य होते हैं असली में। तो सोचना सोचना करना और बोलना, ये 3 तरह से कार्य होते हैं, है ना। तो कर्म जो जो हम सोचते रहते हैं तो उससे कर्म होते रहते हैं, और कर्म का प्रतिफल मिलता रहता है और वो संचित हो जाता है, और फिर हमें वैसे ही उसका परिणाम मिलता रहता है। हाँ, पीछे जो हमने किया उसी जैसा हम कार्य फिर से करने के लिए बाधित हो जाते, प्रेरित होते रहते। तो कर्म का बंधन लगता रहता है, इस तरह से हम बंध जाते हैं उसी तरह से कार्य करने के लिए। तो ये कर्म 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 के बारे में जानकारी दी गई, लॉ ऑफ कर्म, जैसा बोएंगे वैसा हमें मिलता है। और इसी के कारण फिर अनेक जीवन भी हमारे चल रहे हैं, भौतिक जीवन चल रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई, कैसे बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बहुत सारे धर्मों में बोलते हैं ऐसा नहीं है, रीइंकारनेशन नहीं होता, लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट बताया गया है कि रीइंकारनेशन होता है। और कर्म के सिद्धांत के हिसाब से चीजें चल रही है, हमारे जीवन में जो आ रहा है हमारे पुराने कर्म का परिणाम, और अभी हम जो कर रहे हैं उससे हमारे आगे का जीवन निर्धारित हो रहा है। जो जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, इन सब से हमारा आगे का जीवन निर्धारित हो रहा है। तो ये कर्म का सिद्धांत हो गया। काल क्या हुआ, एक निश्चित समय है और काल का प्रभाव है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमेशा के लिए हम यहाँ पे हैं। काल का सब पे प्रभाव है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबको मिलेगा ही, सबको लेना ही है, और समय आएगा तो फिर शरीर का परिवर्तन होगा ही। तो कर्म काल ये सब सारे लोगों पे कर्म डालता जाता है, उसके उसके कर्म आते जाते हैं, और गाड़ी आगे बढ़नी ही है। जीवन किसी का स्थिर रह नहीं सकता, कोई आराम से बैठ नहीं सकता। कौन ये कराता है? काल। काल का ये काम, पुश करते जाना, कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। और ये सब कराने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा सारे चीजों के नियंता है, कंट्रोलर है। तो ये सब चीजें भगवत गीता के 5 टॉपिक्स हैं, और इनके इंटरेक्शंस के विषय में चर्चा की गई, अलग अलग जगह मिलेंगे ये हो गए भगवत गीता के 5 टॉपिक्स। तो जब समय मिलेगा आपको ये पढ़ना है। 35 पेजेस ऑलमोस्ट है, मास्टरपीस है ये, लगभग सारा नॉलेज प्रेजेंट कर देता है। क्या 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 हमारे लाइफ में है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ओके, आप आ जाइए। ये 30th नंबर पेज है मेरे बुक में, आपके बुक में डिफरेंट हो सकता है। गुरु परंपरा, आगे बढ़िए। और एंड होगा जहाँ पे ये जो ऐसे है, एंड होगा भूमिका, इंट्रोडक्शन। आप आ जाइए इंट्रोडक्शन के एंड में। आ गए आप? गुरु परंपरा मिला? गौरव प्रभु मिला? अमित प्रभु मिला? आदेश जैन जी आपको मिला? गुरु परंपरा। नेहा माथुरी आपको मिला गुरु परंपरा? ओके। मेघा त्यागी माता जी, हाँ मिला आपको? ओपन किया आपने गुरु परंपरा? यहाँ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूँ कि ये 32 यहाँ पे दिए गए हैं, ये श्रृंखला दी गई है भगवान से लेके अभी तक का ज्ञान कैसे यहाँ तक आया है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, है ना। आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और तप करने लगे, और वो सोचे कि क्या है मेरा जीवन। तो फिर भगवान प्रकट हुए और उनको वैदिक ज्ञान दिया। तो भगवान कृष्ण या विष्णु, ये एक ही लॉट है, इनको विष्णु तत्व कहे जाती है। तो भगवान कृष्ण के माध्यम भगवान कृष्ण ने दिया वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया अपने पुत्र नारद को, नारद जी ने व्यास देव को दिया। व्यास देव को आप जानते, 5000 साल पहले व्यास देव आए।
कितने साल, अब हम कहाँ पहुंच गए? सृष्टि के बिगनिंग में थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने कब दिया? अभी ओनली 5000 ईयर्स एगो उन्होंने ये सारा वैदिक ज्ञान लिखा, है ना। तो व्यास देव तक पहुंच गया। व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य 13वीं शताब्दी के बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए। ये उडुपी क्षेत्र के संत है। कौन कौन गए हैं उडुपी आप में से? जानते हैं मध्वाचार्य को? नाम सुना है आपने? मध्वाचार्य सिर्फ एक अमित अमित जी सिर्फ जानते हैं, और निखिल, सब लोग नहीं जानते। ओके, कोई बात नहीं। तो ये मध्वाचार्य वायु के अवतार थे, और ये इन्होंने अपनी भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी, और इसको व्यास देव को व्यास गुफा में जाके दिखाया। व्यास देव अभी भी जीवित है। व्यास देव मरते नहीं, मरे नहीं। व्यास देव ये पूरे, ये हमेशा रहेंगे। और ये व्यास की गुफा है बद्रीनाथ के ऊपर। आप में से कोई गए वहां व्यास गुफा? सुना है इसके विषय में? नहीं सुना है आपने? तो व्यास गुफा है, वहां पे व्यास देव जी हैं। उन्होंने वहीं पे रचना किया ये सारे वैदिक ग्रंथों का। तो वहां पे मध्वाचार्य, जो ये मध्वाचार्य 5000 साल से पहले, अभी कैसे यहाँ इन शताब्दियों में कैसे आए? तो ये 13वीं शताब्दी की बात है। गए हैं अमित पालीवाल जी, गए व्यास गुफा। ओके, तो अभी जो मध्वाचार्य को दिया, तो मध्वाचार्य गए थे, अपनी भगवत गीता को ऐसे दिखाया। ये मैंने कमेंट्री लिखी है, आप इसको वेरीफाई कीजिए, अप्रूव कीजिए, ये सही है या गड़बड़। इस तरह से मध्वाचार्य को दिखाया अपनी कमेंट्री और अप्रूव कराया। तो ये हुआ है 13वीं शताब्दी की बात है, ये 13th सेंचुरी। 5000 ईयर्स से अब हम 13th सेंचुरी तक आ गए। और 13th सेंचुरी से मध्वाचार्य के बाद उनके शिष्य हैं पद्मनाभ, निर्हरि, माधव। ये अब सीक्वेंस में आ रहे हैं। यहाँ से अब सीक्वेंस मिलता जाएगा, और यहाँ से आएंगे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही स्वयं है, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। उन्होंने इस श्रृंखला में, ये भगवान फिर से आए हैं और ज्ञान प्राप्त किया या ज्ञान लिया है। ऐसे तो वही ज्ञान देते, लेकिन दीक्षा लिया, ज्ञान लिया। और फिर रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, कृष्ण दास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये श्रृंखला लगभग 500 साल पहले की श्रृंखला है। ये सारी श्रृंखलाएं लगभग 600-700 साल के अंदर की है। तो ये सारे का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो अवेलेबल है। तो ये श्रृंखला ब्रेक नहीं हुई है, तो श्रृंखला उपलब्ध है। और इसको कहते हैं गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का कार्य यही है कि जो ज्ञान है उसको डिस्टॉर्ट होने से बचाना, उसको एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन करना, ज्ञान का प्रचार करना, ताकि ज्ञान इंटैक्ट रहे। जैसे भगवत गीता के बहुत सारे कॉपीज हैं, तो बहुत सारे लोग भगवत गीता में श्लोक ऐड कर दे रहे हैं या श्लोक घटा दे रहे हैं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो वही भगवत गीता के अनेक संस्करण भारत के अनेक लाइब्रेरीज में अभी भी मिलेंगे, पुराने। वो जैसे पेपर पे लिखा जाता है, जो पाम लीव्स होते हैं उसमें मिल जाएंगे, पाम लीव्स में स्टोर किए हुए अलग। और यही 700 श्लोक आपको मिलेंगे कि आप जाएंगे उडुपी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, तो यही सारे श्लोक आपको लिखे मिलेंगे। आप में से कोई गए हो तो नोटिस किया होगा। आप चले जाइए बालाजी में, तो वहां पे भी भगवान कृष्ण के द्वारा जो बोले गए ये श्लोक हैं, रिकॉर्डेड हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह भगवान कृष्ण की भक्ति होती है। द्वारका चले जाइए, द्वारका में तो स्वयं भगवान गए, साउथ में भी भगवान गए हैं। उडुपी में उनका विग्रह है, उडुपी में आचार्य हुए हैं, और रामानुजाचार्य वे साउथ में हुए। तो भगवत गीता सब जगह मिलेगी, सब जगह गुण गाया गया है। भगवत गीता पढ़ते थे लोग, पढ़ते हैं अभी भी, संस्कृत में मिलेगा। और ये जो श्लोक हैं इंटैक्ट हैं अभी भी डिफरेंट लाइब्रेरीज में। और ये जो भगवत गीता है उसी का रेंडरिंग है। इसलिए अगर किसी को शंका हो तो पता कर सकते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज को जाके चेक कर सकते हैं, ये भगवत गीता को मैच कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक भगवत गीता है, और अनेक आचार्यों ने कमेंट्री की है, और उससे मैच भी कर सकते, समझने के लिए और चाहते। लेकिन एक तो पहले पढ़ लेते हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक तो थोड़ा पहले पढ़ के हम समझ ले कि है क्या ये, फिर आगे और भी हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसको बिगनिंग करते हैं हम, या बिगनिंग किया है तो और डेप्थ में लेके जाते हैं इसको। तो आप आ जाइए अध्याय 1, और मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी, थोड़ा ओपन करता हूँ। आपके कुछ चीजें मैं बिना पीपीटी के ही आगे बढ़ गया हूँ। तो यहाँ अध्याय 1 में
हम लोग लगभग हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मेरे ख्याल से और टाइम लेंगे। और ये 5 खंडों में है। आपको पीपीटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी, पीपीटी नहीं दिख रहा। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। दिख रहा होगा, यस। तो ये 5 खंडों में इसको किया गया है। 5 खंडों में ये बातें आने वाली हैं बुक में। यस, पीपीटी दिख रहा है ना? चैट में लिख के बोल सकते हैं यस यस। मुझे तो लग रहा है दिख रहा है ना? तो 5 खंडों में ये बातें आने वाली है। पहला श्लोक एक खंड है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध में क्या हुआ। संजय उसका सेक्रेटरी है। संजय को व्यास देव जी ने दिव्य दृष्टि दी है और वो युद्ध में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और वो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि युद्ध में आप बताइए कि क्या हो रहा है। उनके सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछ रहे हैं। सेकंड खंड है, दूसरा खंड या सेकंड सेक्शन, सेकंड श्लोक से 11 श्लोक तक। दुर्योधन ने क्या किया। धृतराष्ट्र को चिंता है कि युद्ध में क्या हुआ, कहीं लड़ाई होने से बंद तो नहीं हो गया। युद्ध हो तो रहा है, हमारे लोग जीतेंगे कि नहीं। तो वो चाहते थे कि पांडव मारे जाएं और उनके बच्चे जीत जाएं युद्ध में, है ना, वो चाहते थे। और फिर दुर्योधन पे कैमरा जा रहा है और दुर्योधन क्या कर रहे हैं। दुर्योधन एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, तो दुर्योधन के विषय में फिर कुछ दुर्योधन ने क्या किया वो सब चीजें वहां आएंगी। थर्ड सेक्शन है, दुर्योधन ने एक युद्ध में सब कुछ देखा कि क्या हो रहा है, कौन किधर है, और सबको इन्फॉर्म किया, अपने आचार्यों को, आचार्य भीष्मदेव द्रोणाचार्य को थोड़ा एड्रेस किया। और फिर बाद में शंखनाद हुआ कि अब युद्ध शुरू हुआ जाए, किया जाए। तो 12 से 19 तक ये शंखनाद के विषय में चर्चा किया गया। अब युद्ध शुरू हो रहा है, कौन कौन शंख बजाया, क्या क्या हुआ, और सब लोग रेडी हो गए युद्ध करने के लिए। तभी युद्ध होने वाला था तो अर्जुन ने कहा भगवान को, अब धृतराष्ट्र पे पहले फोकस था भगवत गीता में, फिर फोकस आया दुर्योधन पे, और फिर अब फोकस आया अर्जुन पे। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं देखना चाहता हूँ, आप मुझे इन दोनों साइड, दोनों पार्टीज के बीच में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध में कौन कौन आया है, कौन कौन लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण उनको बीच में लेके गए और भगवान कृष्ण बोलते, अच्छा तुम देखना चाहते हो तो देखो। और जैसे उन्होंने देखा तो उनका कैलकुलेशन हुआ, अरे ये तो जाने पहचाने सारे लोग हैं। तो पहले तो पता ही था कि ये जाने पहचाने, लेकिन अर्जुन देख के इस बार कंफ्यूज हो गए, इन्हीं को मारना पड़ेगा क्या मुझे, ये मेरे अपने मामा हैं, अपने बाबा हैं, अपने दादा हैं, अपने मम्मी, अपने गुरु हैं, और अपने बच्चों जैसे यहाँ पे बहुत सारे हम योद्धा इकट्ठे हुए हैं, इनको मारना पड़ेगा क्या मुझे। तो अर्जुन बोले नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल लग रहा है मुझे। इससे अच्छा है कि वो मुझे मार दें, मैं मर जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है, मैं नहीं मार सकता, क्या फायदा होने वाला है। और अर्जुन कंफ्यूज हो गए, उनके हाथ से गांडीव छूटने लगा, बैठ गए, वो युद्ध के लिए तैयार थे, बैठ गए। तो यहाँ पे अध्याय 1 समाप्त होता है। ओके, तो ये 5 खंड आएंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय कर्म योग के लिए, 6 अध्याय भक्ति योग और 6 अध्याय ज्ञान योग। नेक्स्ट 5 टॉपिक्स हैं भगवत गीता में, जैसे कि पहले चर्चा किया था, पीपीटी के थ्रू थोड़ा चल रहे हैं। हमने चर्चा किया था ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव, ये 5 टॉपिक्स हैं भगवत गीता में। ये सारे योगों के बारे में चर्चा किया गया। तो हमारा भौतिक जीवन है, कर्म हम कर रहे हैं अनेक, तो कर्म से हम कर्मयोग की ओर बढ़े, कर्मयोग से ज्ञान योग की ओर बढ़े। अष्टांग योग है, भक्ति योग है। भक्ति योग में कल्मिनेशन होता है, सारे योग वहां जाके वहीं पहुंचने वाले हैं। तो भक्ति योग टॉप मोस्ट योगा है। डायरेक्ट कोई चाहे तो सीधे भक्ति योग भी कर सकता है, सीधे भौतिक कर्म से उठ के आध्यात्मिक भगवान से जुड़ के भक्ति कर सकता है, सब कुछ भगवान से कनेक्ट कर सकता है। या फिर एक लैडर है, उसके थ्रू भी जा सकता है। कर्म करता है कोई तो कर्म योग करना सीख सकता है, कर्म योग कोई कर रहा है तो ज्ञान योग सीख सकता है। इस तरह से वो और प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये लैडर्स पे आगे बढ़ सकता है। योग के ये चरण बताए गए, 6ठे अध्याय में इसके बारे में चर्चा की।
ये लैडर बताया गया है। ओके, ये भगवत गीता के टॉपिक्स हो गए। भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए? तो भगवत गीता एक ब्राह्मण पढ़ रहे थे साउथ इंडिया में। भगवत गीता उनको ज्यादा पढ़ने नहीं आती थी, तो एक उनके गुरु ने बोला था आपको डेली भगवत गीता पढ़ना है। वो पढ़ते थे। उनको ज्यादा पढ़ने संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन वो पढ़ते थे क्योंकि गुरु की आज्ञा थी भगवत गीता पढ़ना है। दूसरे वहाँ जो संस्कृत स्कॉलर थे, ब्राह्मण थे, जो जानते थे संस्कृत, तो वो उनको देख के उपहास करते थे, देखो ये पढ़ने चला, इसको आता भी नहीं, उल्टा सीधा पढ़ रहा है, इसको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता, कैसे संस्कृत पढ़ रहा है, ये क्या भगवत गीता पढ़ेगा। लेकिन भगवत गीता पढ़ पढ़ कर उसके आंखों से अश्रु आ रहे थे, आंखों से तो इसको श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो उस समय वहां पहुंचे, 500 साल पहले की बात है। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो पढ़ रहा है, ये रो रहा है, क्या बात है। उन्होंने बोले महाशय आप भगवत गीता नहीं पढ़ने आता इसलिए रो रहे हैं क्या? बाकी लोग तो यही सोच रहे थे कि ये इसीलिए रोते होंगे, भगवत गीता तो क्या है, ये भगवत गीता पढ़ेंगे, और मजाक उड़ाते थे और सोचते थे, यही सोचते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नोटिस किया कि इसके लिए शायद नहीं ये रो रहे हैं। उनसे पूछा महाशय क्यों आप रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि भगवत गीता जब मैं पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ, तो मेरे आंखों के सामने भगवान कृष्ण और अर्जुन का वो युद्ध का जो चित्र है वो सामने आ जाता है कि कैसे हैं ये भगवान, जो अपने ही मित्र के लिए सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, उनसे नीचे का स्तर या पोजीशन ले लिया और उनकी सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये भगवान, लेकिन ऐसा पोजीशन ये लेके और सेवा कर रहे हैं। ये सोच सोच कर मेरा अश्रु आता रहता है कि कितने भक्त वत्सल हैं, कितना केयर करते हैं अपने भक्तों का, और उनके लिए क्या नहीं करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका हर हर जगह उनका मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और हर परिस्थिति में विषम परिस्थिति हो तो उनकी मदद करते हैं। तो कैसे ये भक्त वत्सल, ये सोच कर इनकी दया कितनी ज्यादा है, ये सोच के मुझे अश्रु आते हैं और मुझे भगवान का ये चित्र हमेशा सामने आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य तो आपने ही पूरा किया है। भगवत गीता पढ़ने पर भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी चेतना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेतना का उपज, ऐसी भावना भगवान के प्रति संवेदना, यही तो लक्ष्य है। तो ही कोई भगवान के ज्ञान को ठीक से समझ पाए। इस प्रकार का अगर कंपैशन कोई नहीं है या ऐसी भावना, भगवत चेतना नहीं किया, तो अभी भगवत गीता का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो भगवत गीता को इस प्रकार से समझना है कि आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, इससे हमारे अंदर परिवर्तन होना ही चाहिए। भगवत गीता कहाँ 5000 साल पहले कहा, कुरुक्षेत्र में 700 श्लोक हैं। एक श्लोक संजय ने बोला, 41 श्लोक अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक, 84 श्लोक अर्जुन ने बोला, संजय ने 41 श्लोक और भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। ये कुछ अक्षौहिणी के काउंटिंग है, एक अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है। तो एक सेकंड, एक अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 109,000 या 1,09,350 पैदल सैनिक। ये एक अक्षौहिणी में ये पूरा कॉम्बिनेशन को एक अक्षौहिणी कहेंगे। रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच में जाके सेना का निरीक्षण किया अर्जुन ने। ओके, यस, तो ये सेक्शंस हैं जो कि हमने थोड़ा चर्चा किया था। धृतराष्ट्र से संजय ने पूछा, फिर दुर्योधन की कूटनीति। दुर्योधन एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन था, वो इतने सारे लोगों को अपने पक्ष में लेके और युद्ध कर रहा था। सब उसी के लिए युद्ध कर रहे थे ऐसा नहीं, सबके अपने अपने कारण थे दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन सबको बांधने के लिए उस कुछ तो उनको आइडिया चाहिए था। तो ही वॉज एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, किंग मेकर, कैसे सबको साथ में रखना है, कि कौन से कारणों के साथ कोई साथ में। तो इस तरह से करके उन्होंने सब
सबको साथ में रखा था, जबकि पांडवों के साथ में तो वो सारे फैमिली वाले थे। पांडव स्वयं 5 ब्रदर्स तो थे, तो वो तो साथ में थे, लेकिन और भी जो युद्ध कर रहे थे उनसे स्ट्रांग बॉन्ड्स थे उनके, और उसके कारण वो साथ में युद्ध कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन के साथ में जो आए थे ऐसा ऐसा नहीं था। हैंड रेस कुछ कहना चाह रहे क्या? तो ये दुर्योधन के साइड सीन था और पांडवों के साइड सीन था। शंखों का बजना, ये हमने चर्चा किया कि फिर शंख बजाए गए, और फिर अर्जुन अर्जुन के साइड कैमरा आ गया। अर्जुन ने निरीक्षण किया, कंफ्यूज हो गए, और फिर 5 कारण देते हैं अर्जुन, ये एंड में आएगा। 5 कारण देते हैं अर्जुन, ये 5 कारण हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 5 कारण क्या हैं अंतिम में हम बताएंगे। तो अभी सभी लोग फर्स्ट श्लोका पे आ जाइए। 5 सेक्शन है, आप याद रखिए, 5 सेक्शंस में पूरा चैप्टर। फर्स्ट श्लोका पे आइए और साथ में सभी लोग पढ़ेंगे। इस श्लोक को आपको याद कर लेना है। ऐसा हो, लो बैटरी, इसको ऐड बैटरी देनी चार्जर में। ऐसा हो कि पूरा भगवत गीता कंप्लीट हो गया लेकिन एक भी श्लोक हमें नहीं पता, तो ये ना हो। ये श्लोक आप सबको याद कर ही लेना है। कर लेंगे ना कि नहीं करेंगे? कैसे याद करेंगे? श्लोक याद करने का काम मतलब है आप रट जाइए, इसको रटना कहते हैं। रिपीट करना, रिपीट करने से याद हो जाएगा। कैसे रिपीट करना? इस प्रकार से सब लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ। धृतराष्ट्र उवाच, बोलिए, बोल रहे हैं या नहीं? पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, बोलना है। यू हैव टू स्पीक। बोलिए, धृतराष्ट्र उवाच। अभी भी कोई नहीं बोल रहा, तो अब याद नहीं होगा, फेल हो जाएगा हमारा अटेम्प्ट। अनम्यूट करूं कुछ लोगों को? हाँ, अनम्यूट करता हूँ। ओके, बोलिए, साथ में बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच। बोल सकते, ये श्लोक बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वेतायुत्सव मामकः पाण्डवाश्चैव अकुर्वत् संजय। हाँ, तो श्लोक याद करने का तरीका, उसको मल्टीपल टाइम इसको लगा दीजिए प्रिंट करके, और इसको सप्ताह भर आप रिपीट कीजिए। तरीका इसका इस प्रकार से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बोलिए 3 बार इसको। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। याद हो कुछ? ऐसे रिपीट करेंगे। अब दूसरा लाइन इसमें याद, सेकेंड पार्ट, संवेतायुत्सव, संवेतायुत्सव, संवेतायुत्सव। रिकलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, एक साथ पूरा बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव, कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव, मामकः पाण्डवाश्चैव, मामकः पाण्डवाश्चैव अकुर्वत् संजय, किमकुर्वत् संजय, अकुर्वत् संजय, मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय, मामकः पाण्डवाश्चैव
शैवा किम कुर्वत संजय। हाँ, तो ये 3 टाइम्स रिपीट करने का मैकेनिज्म समझना है। ये 3 टाइम्स चीजें जो होती है हम इम्पोर्टेंट उसको लेते हैं और हमारे माइंड में फिक्स होता है, मेमोरी में जाता है वो चीजें। तो ये जो रॉट लर्निंग मेथड है, रटना जिसको कहते हैं, यहाँ पे अप्लाई करना है। ये श्लोक इसी प्रकार से याद किए जाते थे, पारंपरिक जो ट्रेनिंग होती थी गुरु शिष्यों की, तो ऐसे रटवाते थे बच्चों को और इस तरह से याद कर लेते थे पूरा ही, एज इट इज छप जाता था उनके माइंड में। तो ये यही तरीका है, बेस्ट लर्निंग मेथड है ये श्लोकास के लिए। और समझना भी चाहिए, और भी समझने के लिए यहाँ पे और भी समझने के लिए यहाँ श्लोक के मीनिंग्स भी दिए गए हैं, क्या क्या वो शब्द इस्तेमाल किए गए, उसको हम यूज कर सकते हैं समझने के लिए कि क्या क्या बातें हो रही, इसमें क्या चीज का क्या मतलब है, और फिर और ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो ये मेथड है श्लोकास के लिए। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट जो श्लोका है, धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र अपनी मेंटालिटी को शो कर रहे हैं। यद्यपि कुरु दोनों ही थे, पांडु पुत्र भी कुरु थे, कुरु वंश के ही थे, और धृतराष्ट्र के पुत्र भी कुरु वंश के ही थे, लेकिन अपने पुत्रों को ही वो कौरव मानते हैं, पांडु के पुत्रों को कौरव नहीं मानते, कुरु के वंश के नहीं मानते, उनको अलग कर दिया, मेरे पुत्र और दूसरा पांडु के पुत्र। तो गीता को यहाँ पे तात्पर्य में आ जाइए, एक दो इम्पोर्टेंट बातें हम शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य में आइए आप, मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, चला जाएगा फिर पीछे प्रॉब्लम। हाँ, तात्पर्य में आप आ जाइए। तात्पर्य में है, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। बहुत दूर आ जाए। हाँ, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। भगवत गीता को कैसे पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है। इसमें पर्सनल मोटिवेशन से इसको नहीं पढ़ना चाहिए, अलग अलग मोटिवेशंस हैं। स्कॉलर हमें बनना है, ठीक है, इसको जाने बिना तो आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम इसको एज ए स्कॉलर यूज करना है, रिसर्च करना है, और कुछ और चीजें इसमें से निकालनी है। तो ये भौतिक चीजों इसका परिप्रेक्ष्य से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि भगवान को समझने के लिए इसको पढ़ना चाहिए, और ये गुरु परंपरा में ही समझ में आ सकता है। बाकी चीजें जो मिलेंगी, बाकी चीजें जो मिलेंगी अनेक साहित्य में, भगवत गीता में वो अवश्य ही मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पाठक को भगवत गीता में न केवल, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्या? आ रहा है। यहाँ पे मार्क कर रहा हूं मैं, पाठक को भगवत गीता में न केवल अनेक अन्य शास्त्रों की बातें मिलेगी, लेकिन ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। जहां मैंने मार्क किया है, आपके बुक में ये मार्क कर सकते हैं कि भगवत गीता में आपको सब कुछ मिलेगा, बशर्ते थोड़ा सा उसको ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, तो फिर भगवत गीता में आपको वो चीजें मिलेंगी। सूत्र रूप में थोड़ा मिला हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, तो लेकिन है सब कुछ, और एक ही बार में नहीं हो सकता समझ में आए, लेकिन बार बार अभ्यास, पढ़ने से, समझने का प्रयास करने से समझ में आएगा। यहाँ पे डाउट है धृतराष्ट्र को, भगवत गीता एक डाउट से शुरू हुआ है। धृतराष्ट्र अपने डाउट पूछ रहे हैं, युद्ध होगा कि नहीं, युद्ध में पहुंचे सब तो क्या करेंगे, युद्ध ही तो करेंगे, लेकिन उनको डाउट था, पता नहीं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब पहुंचे हैं, तो पता नहीं युद्ध हो ना हो, जो पांडव है वो मना कर दे युद्ध होने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ दिमाग घूम जाए दुर्योधन एंड पार्टीज का, क्योंकि धर्म का उन पर प्रभाव पड़ जाए। पांडवों का तो सपोर्ट होगा ही, धर्म क्षेत्र में वो आए हैं, लेकिन ये जो दूसरी पार्टी है उस पर भी प्रभाव ना पड़ जाए, तो ये डाउट था उनको, युद्ध होगा, फिर युद्ध का रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र ये बहुत ही पवित्र भूमि है, और यहाँ पे भगवान कृष्ण आए हैं, और यहाँ पे
दुर्योधन आदि लोगों को उखाड़ के उनको फेंकना है। यहाँ अंतिम में आ जाइए, जो कि मैं मार्क कर यहाँ पे कर रहा हूँ। धर्म के पिता श्री कृष्ण हैं, वहां उपस्थित हैं, और कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करना है उनको। कुरुक्षेत्र में धर्म के बीज बोए गए थे। ये बात आपको नहीं पता होगी, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और उसको शेयर कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र की हिस्ट्री। कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान है, स्वर्ग के निवासियों के लिए भी यह पूजनीय है। भगवान परशुराम ने विश्व के सभी क्षत्रियों को 21 बार वध कर दिया था यहाँ पे, और इतना रक्त बहाया था कि 5 बड़ी झील बन जाए। इसका नाम, कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पे है। तो क्या ऐसा हुआ था? तो ये एक वीडियो है, नेक्स्ट आप देखिए। कुरुक्षेत्र को क्यों कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में कौन नहीं जानता। 5000 साल पहले यहीं कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र भूमि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश संसार को उपहार किया। परंतु आपने कभी सोचा कुरुक्षेत्र का नाम आखिर कुरुक्षेत्र पड़ा कैसे? कुरुक्षेत्र में कुरु का अर्थ क्या है? कुरुक्षेत्र के पौराणिक किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुरुक्षेत्र में कुरु का महत्व और उसके पीछे का इतिहास। आइए जानते हैं। वामन पुराण के अनुसार कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने 5 योजन विस्तार में फैली कुरुक्षेत्र भूमि को शिव के बैल नंदी और यमराज के भैंसे को एक साथ जोतकर सोने के हल से जोता था। आज यह भूमि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के नाम से भी जानी जाती है। यह भूमि कहा जाता है सरस्वती और राजा कुरु दोनों नदियों को जोत रहे थे, तो तभी उनके सामने इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि वह इस भूमि को क्यों जोत रहे हैं, तो राजा ने उत्तर दिया कि वह इस भूमि में अष्टांग महाधर्म की खेती करना चाहते हैं, जिनमें सत्य, तप, दया, क्षमा, शुचिता, योग और ब्रह्मचर्य शामिल थे। इतने में ही इंद्र चले गए और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से पूछा कि आध्यात्मिक खेती के लिए तुम बीज कहाँ से लाओगे? तो राजा ने कहा कि अष्टांग महाधर्म के बीज स्वयं उनके शरीर में स्थित हैं। इस पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राजा कुरु के शरीर को हजारों टुकड़ों में काट डाला, और जहाँ जहाँ ये टुकड़े फैले वो पूरी भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा कुरु का कुरुक्षेत्र आज हरियाणा के 5 जिलों में विभाजित है, जिसे 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के ऐसे ही पौराणिक किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कुरुक्षेत्र इस तरह से ये पवित्र भूमि है, यहाँ पे राजा कुरु के ही जो शरीर है उसके अनेक टुकड़े थे, तो इस कारण से यहाँ जो भी मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। भगवान जो इंद्रदेव है उन्होंने ये बताया, और भगवान कृष्ण जो कि धर्म के पिता हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को बता रहे प्रभुपाद जी कि धर्म के पिता हैं, तो धर्म का यहाँ स्थापना किया गया। भगवान कुरु ने ही ये 8 धर्म के जो बताए हैं उसको यहाँ स्थापित करने का कार्य किया। तो ये चीजें क्या 8 चीजें थी, वो ये है: सत्य, योग, दया, पवित्रता, दान, क्षमा, तपस्या, ब्रह्मचर्य। इन चीजों को कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पे ये यज्ञ किया था। हल को लगा के जोता था, और कौन से सोने का हल था, और एक तरफ
धर्म जो धर्मराज हैं, यमराज हैं, उनका उनका लिया था। और दूसरे तरफ भगवान शिव का नंदी बैल, और एक उधर से बैल, दो बैलों को लगा के इस तरह से ये जोता था उसको। तो इसलिए कुरुक्षेत्र पे ही सबको लाके और वहीं पे युद्ध कराया गया, ताकि सब जो मृत्यु होगी सब स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो फिर भगवान के धाम जाएंगे। ये गोल था, इसलिए यहाँ पे लेके आए थे। और भगवान का भी गोल था कि जो अधर्म के पक्ष से हैं उनका समूल विनाश किया जाए, और जो धर्म को है पुनः स्थापित किया जाए। तो ये धर्म युद्ध था जो कुरुक्षेत्र में हुआ, महाभारत। तो अब दूसरा सेक्शन है, आप दूसरे अपने बुक में सेकंड श्लोका पे आ जाइए। सेकंड श्लोका में व्यूह की रचना के बारे में चर्चा की गई कि ऐसा व्यूह का रचना किया। यहाँ पे दुर्योधन जाते हैं अपने आचार्य के पास और द्रोणाचार्य को बोलते हैं, देखो आपने जो आपका राजा दोस्त था पहले और बाद में वो बन गया आपका दुश्मन, जो उसका पुत्र है उसको आपने ट्रेनिंग दिया और वही पुत्र आपको मारने वाला है, और आपने उसको पूरा ट्रेनिंग दिया है। ऐसी गलती पुनः मत कीजिएगा। आप आ तो गए हैं, युद्ध में मेरे साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन पांडवों के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, याद रखिएगा। पहले भी आपने गलती किया, अपने ही जो विपक्षी था, अपने ही जो शत्रु है, शत्रु के पुत्र को ट्रेनिंग दिया आपने मिलिट्री आर्ट में। अब पुनः ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो ये पॉलिटिकल अप्रोच उनके वीक पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और फिर युद्ध करे और फाइट करे बिना कोई संकोच रखते। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, तो पहले भी उन्होंने गलती थी कि एक को शिष्य बनाया जो कि उसका शत्रु बनने वाला, उसका मृत्यु वो निश्चित था कि वही मृत्यु करेगा। द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों होने वाली थी, द्रुपद के पुत्र, और फिर भी उनको ट्रेनिंग दिया उन्होंने। तो ऐसी गलती, ब्राह्मण इसी प्रकार के होते थे, वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, कौन शत्रु है कौन मित्र है। कोई आया ट्रेनिंग देना है, सीखने समझने आया तो उसको सिखाते थे। तो ऐसी पुनः गलती ना करें, दुर्योधन याद दिलाता। ये सेकंड श्लोक है। और बोला कि देखो कितना अच्छा उन्होंने व्यूह की रचना की, मेरे तो 11 अक्षौहिणी सेना है, उनके साथ ही है, फिर भी छोटा नहीं लग रहा है उनका। 7 और 11 में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी उनका जो अरेंजमेंट है, व्यूह की जो रचना की है, इतना जबरदस्त है कि बराबर जैसा ही लग रहा है या ज्यादा पावरफुल लग रहा है। थर्ड श्लोक आ जाइए। ये देखिए आप कितनी बड़ी सेना है पांडवों की, और द्रुपद के पुत्र ने कैसे इसे व्यवस्थित किया है। और वो अब याद दिला रहे हैं कि देखिए दूसरे सेना में कौन कौन है। भीम और अर्जुन, मेजर जिससे डर था दुर्योधन को वो भीम अर्जुन थे ना, मेजर जिनसे डर था। तो और भीम अर्जुन जैसे कौन थे, युधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथी थे। आप 5वें श्लोक पे आ जाइए, 5th श्लोका। आपके बुक में देख रहे हैं आप 5th श्लोका, मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ PDF में। 5वें श्लोक पे आप आ जाइए कि ऐसे और कौन कौन से महान योद्धा थे। और भी बहुत सारे योद्धा थे, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सैव्य, ऐसे अनेक और भी योद्धा थे। तो ये सब कौन थे? अगर ये सब कौन थे तो आपको PPT शेयर करूंगा, उस विकिपीडिया पे आप थोड़ा जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं ये सब कैरेक्टर्स कौन थे, क्या संबंध था इनका पांडवों से। तो ये सब पांडवों से संबंध रखते थे, सभी फैमिली वाले थे ये, और ये सब बड़े स्ट्रांग बॉन्ड फील करते थे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए। और ये सब बोलते हुए कौन कौन और थे, 6ठे श्लोक में आ जाइए। 6ठे श्लोक में कौन कौन है, युधामन्यु, उत्तमाओजा और सुभद्रा के पुत्र कौन, अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। ये सभी महारथी इस युद्ध में अर्जुन और पांडवों के साइड में ये सारे युद्ध करने वाले थे। 7वें श्लोक में दुर्योधन को याद आया, अरे दूसरे साइड तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन पावरफुल लोग हैं, लेकिन हम भी कम थोड़े ही है। तो अभी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अपनी सेना के बारे में बता रहा हूँ कि हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कौन कौन है, दूसरे का तो बहुत बड़ाई कर दिया, लेकिन आप स्वयं हैं भगवान, आप स्वयं हैं कौन,
जो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, आप स्वयं हैं। और क्यों आप लोग क्या है, आपका बहुत विशेषता है। भीष्म, आप, कर्ण, कृपाचार्य, ये सारे लोग इकट्ठा हुए, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति, ये सब बड़े बड़े नाम है। ये लोग युद्ध में कभी नहीं हारे, ये सब युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अर्जुन इनके सामने तो बहुत छोटे थे। भीष्म के सामने अर्जुन तो छोटे थे, द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन छोटे थे। द्रोणाचार्य के बारे में बात थी कि अगर उन्होंने युद्ध में अगर उठा लिया है अपना अस्त्र तो कोई उनको हरा नहीं सकता। भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको कोई मार ही नहीं सकता। जब तक वो मरना ना चाहे, स्वयं ही छोड़ना ना चाहे अपने शरीर, तब तक कोई मार नहीं सकता था। कृपाचार्य भी बहुत एक्सपर्ट थे, द्रोणाचार्य के बराबर ही थे। द्रोणाचार्य की बहन का, नहीं बहन या बेटी, उनका विवाह कृपाचार्य से हुआ था। अश्वत्थामा बहुत पावरफुल थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये ब्रह्मास्त्र चला सकते थे, ये सारे लोग ब्रह्मास्त्र चला सकते थे। कर्ण अर्जुन से कुछ कम नहीं थे। सब अपने अपने और अपने आप में बहुत बड़े शूर। जो सबसे ज्यादा शूरवीर था वो अर्जुन थे ना, वो एक साइड, दूसरे साइड में। लेकिन इस साइड में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग थे, इनको हराना प्राय असंभव ही था। फिर भी भगवान कृष्ण के होने के कारण कैसे किसको हराने भगवान ने सारे रास्ते बनाए। बोल रहे हैं कि ये सारे लोग मरने के लिए मेरे लिए तैयार हैं। दुर्योधन बोल रहे हैं ये सारे लोग तैयार हैं और मेरी सेना में सब बहुत जबरदस्त लोग हैं और भी बहुत ही इनके अलावा है। तो फिर उनको याद आया कि मैंने बहुत चर्चा तो की, कुछ ही लोगों का नाम लिया, बाकी लोग का नाम नहीं लिया तो वो हतोत्साहित ना हो जाए। तो फिर बोलते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग हैं लेकिन और लोग भी कम नहीं हैं। आप सभी लोग का कर्तव्य है कि हमारे जो प्रमुख सेनापति हैं भीष्म देव, तो उनका रक्षा करें आप सभी। इस तरह से फिर वो पितामह के पास ये सब बातें बोल रहे थे। पितामह के सामने ही कहा कि बहुत लोग मिल के पितामह को रक्षा करें। पितामह को क्या रक्षा की आवश्यकता थी? इसके पहले वाले ही श्लोक में उन्होंने बोला कि पितामह के द्वारा हम अभिरक्षित हैं, बड़े अच्छे से रक्षा किया गया। और भीम इतना पावरफुल नहीं है, भीष्म जितने पावरफुल है भीम उतने पावरफुल नहीं, लेकिन सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। तो ये राजनीतिक स्ट्रेटेजीज, स्टाइल्स है, पॉलिटिकल अप्रोच है, पावर को कैसे बैलेंस करना है, कोई कम फील ना करे उसके अपने इंपॉर्टेंस को, और सब किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करें एक कॉज को। हो सकता है सब अपने अपने कारणों से कर रहे हो, लेकिन करें सब साथ में सपोर्ट। तो इसमें बहुत एक्सपर्ट थे ये दुर्योधन। तो ये 11वें श्लोक तक ये सब चीजें दुर्योधन के बारे में बताया गया। ओके, तो नेक्स्ट आप आगे आ जाइए। ये सेकेंड सेक्शन कंप्लीट हो गया, 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। हम तीसरे सेक्शन पे चलेंगे, ये जिसमें है कि शंखनाद। तीसरा सेक्शन है शंखनाद। तो शंखनाद में क्या हुआ? तो अभी युद्ध के लिए सब रेडी हो गए और ये 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक ये शंखनाद है। सब अपने अपने शंखों को बजाते हैं। आप में से कोई सोच सकता है, बता सकता है क्यों शंख बजाते हैं सभी? तो युद्ध जब होता है तो शंख बजाते हैं या फिर जोर से आवाज किया जाता है, सब लोग युद्ध के लिए प्रेरित हो जाएं और पावर फील करें, अब कुछ करना है। जैसे कोई रैली होती है तो क्या बोलते हैं? रैली होते है तो कुछ स्लोगन बोलते हैं ना, कुछ स्लोगन, सारे लोग एक स्लोगन, कुछ ना कुछ एक स्लोगन बनाएंगे और सभी लोग आगे बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से एक स्लोगन करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह इससे उत्साहवर्धन होता है और फिर युद्ध में आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने सब कौशल अपना दिखाने आए हैं, लेकिन विल भी तो चाहिए, स्ट्रांग अंदर इम्पिटस भी तो चाहिए और एंथुजियाज्म चाहिए। उसके होने के बिना फिर युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये शंखनाद फिर करते हैं जिससे कि अपनी अपनी सेनाओं को लोग इनकरेज करें कि अब युद्ध रेडी है, आप सभी लोग युद्ध करो और हम पूरे उत्साह करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोगों ने अपने शंख, नगारे, बिगुल, तुरही, सिंह सब बजाए। आप 13वें नंबर श्लोक में आ जाइए आपके बुक में, है ना। तो आपको शेयर कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आप यहाँ देखने में सुविधा हो। 13th नंबर श्लोका में ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखा। तो ये तब क्या हुआ? शंख बजाए गए, नगाड़े, बिगुल ये सब बजाए गए। और क्या हुए?
दूसरे तरफ भी श्वेत घोड़ों से खींचे गए अर्जुन और कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए, दिव्य शंख बजाए। यहाँ अर्जुन और कृष्ण के शंखों को दिव्य बताया गया है। क्या नाम है शंखों का? पांचजन ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया। तो भगवान कृष्ण का नाम यहाँ ऋषिकेश बोला गया है और उनके शंख का नाम पांचजन्य बताया गया है। और अर्जुन के शंख का नाम क्या बताया गया? देवदत्त। और पौंड्र, पौंड्र दद्मो महाशंखम भीम कर्म विप्रोदर। तो यहाँ पे पौंड्र नाम का जो शंख है वो भीम के लिए है। भीम का शंख का नाम पौंड्र है। तो ये शंख के नाम है ना। और भगवान का नाम यहाँ ऋषिकेश बताया गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है सबके इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान अपने इंद्रियों के भी स्वामी हैं और सारे जीवात्माएं हैं उनके भी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो सबको निर्देश देते हैं भगवान की क्या आगे वो करना चाहते हैं तो कैसे वो इच्छा करें और फिर उनको सपोर्ट करते भगवान, सबके इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ उनका नाम ऋषिकेश, ऋषिकेश जगह का भी नाम है ऋषिकेश। उसका मतलब होता है ऋषिक मतलब इंद्रियां होती है और ईश मतलब होता है कंट्रोलर। तो सबकी इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं, एनेबल करते हैं और प्रॉपरली चले, तो ये सब भगवान करते हैं। तो इसलिए उनका नाम ऋषिकेश बताया गया है। उनका नाम मधुसूदन भी बताया गया क्योंकि मधु नाम के असुर को मारा था। तो भगवान का नाम वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव भी है। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड नेम्स हैं उनके, और क्या क्या काम करते हैं उसके हिसाब से उनके नेम्स हैं। तो यहाँ ये सब पॉइंट्स इस श्लोक में आए हैं, इसके तात्पर्य में आए। उनका नाम देवकी नंदन भी है क्योंकि देवकी के पुत्र हैं। वृंदावन में वो यशोदा नंदन है। पार्थ सारथी भी नाम है। और इस तरह से अर्जुन को यहाँ पे गाइड किया है। अर्जुन का नाम धनंजय भी है। धनंजय मतलब उन्होंने धन एकत्रित किया था जब धन की आवश्यकता हुई थी महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ करने के लिए। भीम का नाम ब्रिकोदर कहा गया है और ब्रिकोदर मतलब बहुत खाने वाले और बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, इसलिए भीम कर्मा नाम दिया गया है। हिडिंबासुर का वध किया था। तो ऐसे नाम जो होते थे पहले तो उसका कुछ मतलब होता था। आजकल नाम रखते हम तो पता नहीं कुछ भी नाम रख देते हैं ना हमारे बच्चों का ऐसे ठीक से हम नामकरण नहीं करते। तो पहले जो नामकरण होता था वो बहुत ही मतलब दिखा के बुलाया जाता था एस्ट्रोलॉजर्स को, और क्या काम करेंगे बच्चे उसके हिसाब से उनका नामकरण होता था। फ्यूचर उनका क्या है उसके हिसाब से उनका नाम देते थे। आजकल बच्चों का इस प्रकार से नहीं करते। तो बच्चे भी कोई काम ठीक से नहीं करते। नाम की बहुत महिमा है कि नहीं? भगवान के नाम की महिमा है और हमारा भी नाम अच्छा अच्छा होना चाहिए। नहीं, भगवान प्रेरणादायक हो नाम। ऐसे नाम है भगवान के, अनेक नाम है क्योंकि वो अनेक तरह के कार्यों को संपन्न करते हैं, उसी हिसाब से नाम। और फिर देखिए 16वां 17वां में, 16वां में देखिए अनंत विजय, ये संघ का नाम है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के संघ का। और नकुल और सहदेव के संघ का नाम है सुघोष और मणि पुष्पक। आप मार्क कीजिए 16 17 श्लोक में ये सब मार्क कीजिए। क्विज में आपके आएगा प्रश्न। क्विज पहले ही बता दे रहा हूँ। नकुल सहदेव। और किसने शंख बजाया? काशीराज, परमेश्वर, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, ये सारे लोग भी शंख बजाए। द्रुपद के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, द्रुपद ने बजाया, द्रौपदी के पुत्र ने बजाया, सुभद्रा के पुत्र ने बजाया। इस तरह से सब लोगों ने अपना अपना शंख बजाया। ये सब यहाँ पे बातें बताई गई। और ये शंख सुन के सबको उत्साह आया, लेकिन सुन के कुरु के तरफ ये भी बात हुई। उनके हृदय को इस 19वें नंबर श्लोक में आया है कि उनका हृदय विदीर्ण हो गया, घबराहट होने लगी उनको। ये लगता है हम हार जाएंगे, ये जो शंख बजाए हैं, है ना। तो ये दिव्य शंखों की ध्वनि यहाँ भगवान कृष्ण, अर्जुन, ये सब विजयी होने वाले हैं। इसके बारे में यहाँ पे इससे पता चलता है कि विजयी होने वाले हैं। और क्या विजय के चिन्ह हैं? शंख बजाए गए। अब भगवान कृष्ण ने जिस रथ पे सवार थे भगवान कृष्ण, तो उसके विजय ध्वजा थी, उस पे हनुमान जी थे। हनुमान जी हारते नहीं। पिछले बार उन्होंने जिताया था भगवान श्री राम को। इस बार उनका काम युद्ध करना नहीं था, बस झंडे पे रह के और बीच बीच में शंख बजाते थे। जब जब कोई उधर मरता था या हालत खराब होती थी दूसरे पार्टी में,
तो ये हनुमान जी जोर जोर से बातों में बात मिला के और जोर जोर से चिल्लाते थे, और दूसरे पार्टी का इस तरह से हृदय कमजोर हो जाता था, तो वो युद्ध करने में कमजोरी प्राप्त करता था। तो हनुमान जी इस बार उपस्थित थे झंडे पे, और भगवान कृष्ण स्वयं थे, तो फिर युद्ध जीतने का तो चांस 100% ही था। तो ये बात भी यहाँ बताएगी कि सीता जी, भगवान कृष्ण जहाँ रहेंगे, भगवान श्री राम जहाँ रहेंगे, तो वहाँ सीता मैया रहेंगी। भगवान कृष्ण हैं तो लक्ष्मी होंगी या श्रीमती राधा रानी, तो उनके हारने का क्या सवाल है, वो जीतेंगे ही, है ना। इस प्रकार से, और हनुमान जी हैं तो हारने का क्या सवाल है। तो ये सब विजय के चिन्ह यहाँ पे बताए गए। अब आ जाइए थर्ड सेक्शन। ये दूसरे सेक्शन हमने कंप्लीट किया। पीपीटी में थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ याद दिलाने के लिए कि ये दूसरा सेक्शन यहाँ पे था कि अर्जुन, शंखनाद हो गया। अब तीसरा सेक्शन में हम आज, तीसरे सेक्शन हो गया, शंखनाद हो गया, अब चौथे सेक्शन में आ गए। अर्जुन निरीक्षण करने के लिए भगवान को बोलते हैं कि अभी आप ले चलिए रथ को और निरीक्षण मेरा कराइए। क्या निरीक्षण कराना है? ये सेना के बीच में ले जाए। सेनोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण को आदेश दे रहे हैं। ऐसे कृष्ण को, भगवान को कौन आदेश दे सकता है, लेकिन अर्जुन आदेश दे रहे हैं कि आप बीच में ले चलो रथ। और बोले कि मैं देखना चाहता हूँ दोनों पार्टी में कौन युद्ध करने आया है, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले अच्छा ये बात है, आप देखना चाहते हो। तो आगे भगवान बोले ठीक है ले चलता हूँ। भगवान हृदय के अंदर उपस्थित है सबके, तो अर्जुन के हृदय के अंदर भी उपस्थित है और जानते हैं असली अभिप्राय कि अभी अर्जुन को कंफ्यूज होना है। वो सबके चेहरे को देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ उनकी इच्छा को जान गए भगवान और बीच में ले जाके खड़ा कर दिया रथ को। संजय बोल रहे हैं कि अब बीच में लेके भगवान ने खड़ा कर दिया और अर्जुन ने देखा। क्या देखा? तो भगवान कंट्रोल करते हैं सबके इंद्रियों को, तो वो इंद्रियों को जानते हैं कि अब किस अभिप्राय से इंद्रियां क्या करने वाली हैं। तो क्या देखा भगवान ने? सारे कुरुओं को देखा। आप आ जाइए 25वें नंबर श्लोक पे, है ना। यहाँ पे अर्जुन ने क्या देखा? तो अर्जुन ने देखा कि वही सारे रिलेटिव्स हैं उनके चारों तरफ, और रिलेटिव्स को देख के कंफ्यूज हो गए कि ये इन रिलेटिव्स को मुझे मारना है। क्या देखा उन्होंने? एक साइड देखा दादा भीष्म, सोमदत्त जैसे लोग जो उनके पितामह हैं। तो ये आप श्लोक नंबर उसके आगे वाले में देखिए, 26वें 27वें नंबर श्लोक में क्या क्या देखा? पितामहों को देखा, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों शुभ चिंतकों को देखा, और इनको देख के वे करुणा से भर गए और बोले कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। किसको किसको देखा? जैसे दादा, आपके पीपीटी में देखिए सामने, दादा भीष्म सोमदत्त, पिता की तरह भूरिश्रव, गुरु द्रोण कृपाचार्य, है ना। गुरु में कौन थे? द्रोणाचार्य कृपाचार्य। भाई में कौन? दुर्योधन। पुत्र में कौन? लक्ष्मण, एग्जाम्पल दिया गया। मित्र में कौन? अश्वत्थामा। कृतवर्मा, शुभ चिंतक में कृतवर्मा। ऐसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों को उन्होंने देखा और बोलने लगे। क्या बोलने लगे? तो 28वां 29वां 30वां, ये तीनों में बोलने लगे कि अब मुझे क्या हो रहा है। तो आपके पीपीटी में देखिए उसको लिखा है शॉर्ट में, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि, मेरा गला सूख रहा है। मुखम च परिशुष्यति। फिर क्या कह रहे हैं? बेपतुश्च शरीर, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। श्लोक में पढ़ रहा हूँ और सामने पीपीटी में देख रहा हूँ। बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते डर के कारण, लेकिन यहाँ पे रोंगटे भगवान बोल रहे हैं कि वो दया के कारण इनके रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे। और क्या हो रहा है? गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, त्वचा मेरी जल रही है और पैरों पे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अपने को भूलता जा रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। ये सब इस श्लोक में 30 नंबर श्लोक में ये सब चीजें आ गई। तो ये पहला कारण अर्जुन के लिए है कि मैं अब लड़ना नहीं चाहता। तो ये 28 से शुरू हो गया है। ये क्यों अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, अनेक कारण देंगे। तो ये पहला कारण है
कि मेरे को बहुत दया आ रही है, दया के कारण अनेक चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, मैं अपने आप को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। सेकंड कारण बताते हैं कि रिश्तेदारों के प्रति मुझे बहुत करुणा आ रही है, मेरा मन कमजोर हो चुका है और क्योंकि मैं शारीरिक संबंध है उससे बहुत अत्यधिक लगाव हो गया है मुझे, और मैं इसलिए युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और मैं आया ही क्यों इस युद्ध में, मुझे अब यहाँ से जाना है। दूसरा कारण अत्यधिक करुणा, शरीर में एक मन में दुर्बलता आ गई, दूसरा रिश्तेदारों के प्रति करुणा का भाव बढ़ गया मन में। तीसरा कारण अर्जुन बोल रहे हैं 32 से, यहाँ जो श्लोक है वहां पे देखिए 32 से बोल रहे हैं कि ये राज्य लेके मैं करूंगा ही क्या, सुख और मिलेगा क्या मुझे, ये जो राज्य लेके लोग सुख लेना चाहते हैं, इन सबको जब मार दूंगा तो मैं किसके साथ सुख भोगूंगा, किसको बताऊंगा कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मुझे बहुत आनंद में भोग रहा हूँ, किसके साथ शेयर करूंगा। तो ये तीसरा कारण बताते हैं कि ये राज्य लेके क्या फायदा होगा, सुख नहीं मिलने वाला मुझे, है ना। तो जब तक 4 लोग ना हो तो सुख क्या भोगेगा कोई, अकेले कोई सुख भोग सकता है, तो उसको सिखाना भी तो होगा 4 लोगों को कि हाँ मैं सुख भोग रहा हूँ। तो ये वो काम, ये कारण बताते हैं। और क्या कारण बता रहे, और कारण बता रहे पाप के कारण युद्ध नहीं करूंगा मैं, पाप हो जाएगा, मारूंगा मैं सबको तो पाप हो जाएगा। 6 प्रकार के लोगों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता, यहाँ पे बताया गया है। आप 36वें नंबर श्लोक में जाइए, वहां पे मार्क कर सकते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। राम जी के साथ ये सब हुआ था। अर्जुन, राम जी के रावण ने उनकी स्त्री को अपहरण कर लिया, मतलब सीता मैया। और यहाँ पे तो पांडवों के साथ सारे हुए थे, तो राम जी ने मारा था रावण को, धर्म के पिता भगवान स्वयं है, और वो उदार भी थे, क्षमा भी कर दे सकते थे, बशर्ते रावण आगे क्षमा मांग लेता तो क्षमा कर देते भगवान। तो धर्म के पक्ष में होने का मतलब, दया रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई कायर हो, दया भी हो और साथ में करेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन को ये उपदेश, अर्जुन ये उपदेश दे रहे हैं उल्टा कि मारना ठीक नहीं होगा, इससे अच्छा कि वही मुझे मार दें। लेकिन यहाँ धर्म के हिसाब से मारना तो ठीक होगा, जो ऐसे कार्य करे। तो ये सारे जो अपोजिट पार्टी थी, ये सारे कार्य किया उन्होंने, पत्नी का भी अपहरण करने का प्रयास किया, नग्न करने का प्रयास किया, और भूमि भी हड़प ली, धन भी लूट लिया, घातक हथियारों से आक्रमण भी किया, घर में अग्नि भी लगा दिया, विष भी दिया, सब कुछ किया। तो इनको मारने में कोई पाप लगता नहीं, लेकिन अर्जुन क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पाप लगेगा, दया के कारण वो ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना, किसी जीव को, इसके कारण। लेकिन क्षत्रिय का कर्तव्य है, और क्षत्रिय थे, राजा थे, इसलिए उनका कर्तव्य था मारना। लेकिन अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, नहीं ये मारना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे पाप लग जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, ये लोग मुझे मार दे ठीक है, लेकिन हम इसको मार दें वो ठीक नहीं। 29वें नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, क्या होगा कि अगर बड़े बूढ़े सारे मारे जाएंगे तो स्त्रियां क्या होंगी, अकेली हो जाएंगी, और क्या हो जाएगी, ये मिक्सअप हो जाएगा, जो कुल स्त्रियां होंगी फिर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध हो जाएगा क्योंकि वो अकेली हो जाएंगी, और फिर क्या हो जाएगा, धर्म की ग्लानि होगी, फिर जो बच्चे आएंगे वो वर्ण संकर होंगे, उनका कोई क्वालिटी नहीं होगा क्योंकि सतीत्व का नष्ट हो गया। तो फिर इसके कारण क्या होगा कि कैसे बच्चे अब जन्म लेंगे, फिर और भी जो वंश परंपरा है और नष्ट हो जाएगी, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होगी कि पितरों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, श्राद्ध आदि जो करते हैं, ये सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और इस तरह से जो परिवार का, जो कुल का एक रीति रिवाज है जिसके कारण कुल पुण्यवान रहता है और आगे बढ़ता है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये चीजें नष्ट हो जाएंगी और इसके लिए अधर्म बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है कि ये भी मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये 3 श्लोक, 40 से 41, 42, 43, तो ये सब श्लोकों में ये सब बातें बताई गई। और फिर 44, 45, 46 में बोल रहे हैं कि मैं कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ युद्ध करने के लिए,
अच्छा होगा कि वो मुझे मार दे लेकिन मैं उसको उनको ना मारूं। इस तरह से कह के वो बैठ गए अर्जुन। तो इस तरह से ये भगवत गीता आप थोड़ा इसको पढ़िएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसमें 46 श्लोक हैं, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो आप एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम तो हो ही गया है, बहुत सारे डिवोटीज छोड़ के भी गए हैं अभी, और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ही ले लिया मैंने। तो एक क्विज आपके 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 जो ग्रुप है, ग्रुप पे क्विज हम आपको शेयर करेंगे। उस 10 क्वेश्चंस हैं, उसको आप क्विज कीजिएगा और अटेंडेंस भी मार्क कीजिएगा। हरे कृष्णा। कोई अगर एक आध क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यहाँ हम चैप्टर 1 आज कंप्लीट कर रहे हैं, कल चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 बड़ा है, उसको दो पार्ट में करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करता हूं मैं और आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे कि कृष्णा भी हैं, अर्जुन भी हैं भगवत गीता में, संजय भी हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का ही पहला श्लोक क्यों? धृतराष्ट्र ही बिगनिंग है। सारे कार्य धृतराष्ट्र के कारण ही हुए। युद्ध हुआ है तो धृतराष्ट्र के कारण ही हुआ है, और धृतराष्ट्र की मेंटालिटी वाले लोग ही युद्ध कराते हैं। तो इस मेंटालिटी जो मैं और मेरा की मेंटालिटी है, उसी के कारण से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसको ठीक करना है तो वो ठीक करेंगे, वो रिप्लेसमेंट करेंगे युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र के बाद जो आएंगे युधिष्ठिर आएंगे। और फिर जो मैं मेरा वाला जो भावना है, इसके बिना कार्य आगे बढ़े, तो उसके लिए जो जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, आत्मा का ज्ञान दिया। ये अलग अलग नहीं है, ये मेरा है, ये आपका है, इस प्रकार से नहीं, सब भगवान का है और भगवान की ओर से रूल होना चाहिए। तो ये जो भगवत गीता दी गई, राजर्षियों के लिए दी गई, असल में ये धृतराष्ट्र के लिए है। अर्जुन ने सुना और अर्जुन ने हृदय परिवर्तन कर लिया, युद्ध किया भगवान की ओर से। धृतराष्ट्र ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने भी पूरा भगवत गीता सुना, लेकिन उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं और मेरे की भावना से बहुत ज्यादा अभिभूत थे। उन्होंने वो छोड़ा नहीं अपनी आसक्ति को। तो धृतराष्ट्र के लिए ही असली में था ये ट्रेनिंग। अर्जुन तो पहले ही से क्वालिफाइड थे भगवान की ओर से लड़ने के लिए, कार्य करने के लिए। युधिष्ठिर भी क्वालिफाइड थे, लेकिन बाद में धृतराष्ट्र को उद्धार किया जाएगा। तो टोटल महाभारत का जो सेंटर पॉइंट है धृतराष्ट्र ही है, और धृतराष्ट्र की जो मेंटालिटी है वही है। उसको करेक्ट करने के लिए राइट प्रिंसिपल्स दिया है भगवान ने। हरे कृष्ण। और आर्यन प्रभु आप पूछिए। अनम्यूट कीजिए और पूछिए। और फिर वैशाली माता, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैम। थैंक यू सर, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरे को मेरे एक दो क्वेश्चन से बहुत छोटे छोटे से है। फर्स्ट कि मैंने गीता रीड करा है, मेरे पास इंग्लिश वाला वर्जन है, बट इसमें गुरु जी का क्यों बेसिकली नीड होता है? थोड़ा बहुत समझ में आता है, ज्यादा नहीं आया मेरे को अभी तक, इसलिए मैंने एनरोल किया है। बट बिना गुरु के क्यों नहीं, मतलब गीता रीड करना क्यों, टीचर क्यों इम्पोर्टेंट है इसमें? प्रश्न ये है कि अपने आप से हम बुक पढ़ के सब समझ जाएंगे तो इतना क्या इससे नहीं हो जाएगा? क्या हम अपने आप से सब नहीं समझ जाएंगे? इसमें क्या ऐसा है कि हमें कोई चाहिए, इसको हमें ट्रेनर कोई चाहिए ट्रेन होने के लिए? इसका क्या जरूरत है? तो इसका ये जरूरत है कि हम बायस्ड हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को हम देखते हैं एक चश्मा पहन के। जैसे जैसे हमने अपने जीवन में ट्रेनिंग लिया, या जैसे जैसे चीजों को सीखा, देखा, समझा, वैसे ही देखने के लिए हम आदी हैं। तो कोई भी चीजों को हम फिर उसी एंगल से देखते हैं। अपने आप को अलग करके और सत्य को एज इट इज देखने की कैपेसिटी हमने डेवलप नहीं की, है ना। एक ही चीज होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। नहीं ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई जी। डिसीजन लेता है तो वो बोलता है मैं सही हूँ और मैंने सही डिसीजन लिया। दूसरे पे उसका प्रभाव नेगेटिव हो रहा है, वो चिल्लाता है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वो बोलता नहीं तुम्हें यही सहना पड़ेगा क्योंकि ये सही है। ओके सर। हो सकता है वो गलत भी है। तो परिपक्व व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं सही हूँ।
और जो समझता है या जो सामने वाली बात भी आती है, ज्ञान को भी इसी प्रकार से लेता है। तो इस ज्ञान के रिफाइनमेंट होने के लिए अपने अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना जरूरी है। मतलब जो हमारे अटैचमेंट्स है उससे हमें थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा, तो हम राइट एंगल से चीजों को देख पाएंगे। अपने चश्मे को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका चश्मा जिसने अलग कर रखा है। थैंक यू। एंड हाँ, सर, ये क्यों बोलते हैं प्रभु जी मेन की पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए। तो गुरु इस तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए। ये बात भगवत गीता में बोली गई कि वो क्या है, जो तत्व है, सत्य का अनुभूति उसने किया है, भगवान की अनुभूति की है, वही हमारे को क्वालिफाई करा सकता है। ये भगवत गीता फिर ऐसे प्रभुपाद जी इस प्रकार के हैं, तो इसलिए पॉसिबल है समझ पाना फिर उस एंगल से। थैंक यू। सर, एक और मैं पूछूं, एक सेकंड क्वेश्चन। प्रभु जी, गीता को ना मेरे पास 1 साल से गीता है, लेकिन मैंने इसे अपनी नॉर्मल बुक्स की तरह ही रखती हूँ। तो मम्मा बोलती रहती थी कि रैप करके रखते हैं, रेड कलर के उसमें रैप करते हैं, बट मैं ध्यान रखती हूँ कि वो कहीं से खराब वराब ना हो। क्या ये जरूरी है कि हम उसे रेड कलर के उसमें कपड़े में रैप करके रखे? क्या ये मतलब उसका रीजन? पवित्रता मेंटेन किया जाता है। पवित्रता के लिए कैसे आप रखोगे, कुछ ना कुछ आप अरेंजमेंट करना है, अच्छे जगह रखना है, या तो जहां रखते हैं वहां क्लीन रखना है, या इसको किसी कपड़े में रखना है जिससे कि वो अनक्लीन ना हो। ऐसे जगह ना ले जाएं जो अनक्लीन प्लेसेस हो। ओके, तो और कोई पर्सपेक्टिव नहीं है ना? मतलब अगर मेरी बुक ठीक है, क्लीन है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि इम्प्योर चीज या वैसा कुछ भी गलत या सामान वैसा नहीं है, तो मैं रख सकती हूँ बिना फैब्रिक के, बिना ये कवर के? वो साफ सुथरा होना चाहिए। होल आइडिया है कि रिस्पेक्ट, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए तो पहला पॉइंट है कि सबमिसिवनेस चाहिए, कि कहीं हमें हायर सोर्स से हमें कुछ मिल रहा है। हम अपने आप लोअर समझेंगे तभी नॉलेज ले पाना। लर्निंग कैसे पॉसिबल है? कोई अपने आप को सोचे कि मुझे सब पता ही है, पहले ही से सब जानकारी है, तो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। लर्निंग के लिए पहला पॉइंट तो ये है कि किसी को उसकी नीड फील हो कि मुझे लर्निंग की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो फिर लर्निंग पॉसिबल है। तो इसलिए रेस्पेक्ट उसमें फॉरमोस्ट चीज है। तो भगवत गीता से अगर हम सीखना चाहते, समझना चाहते हैं भगवत गीता को हम, तो पहला काम है कि थोड़ा रेस्पेक्ट करें हम। तो रेस्पेक्ट करने का यही सब तरीका है। अब कौन कितना रेस्पेक्ट करता है उसकी डिग्री उस पर डिपेंड करती है। कोई फिजिकली रेस्पेक्ट कर रहा है लाल कपड़े में रख के, लेकिन अल्टीमेटली तो बात यह है कि फिजिकली भी हमें रेस्पेक्ट करना है और मेंटली सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करना है। और कैसे रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के द्वारा नहीं बोला गया, ये स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया। इसके वर्ड्स ऑर्डिनरी नहीं है। एक वर्ड भी वैसा है, अगर कोई एक वर्ड को भी पकड़ ले तो उसका उद्धार हो जाए, वो पूरा ट्रुथ समझ जाए। एक सेंटेंस पकड़ ले उसका उद्धार हो जाए, एक श्लोक पकड़ ले कोई उसका उद्धार हो जाए, वो पूरा समझ जाएगा ट्रुथ। एक के बाद एक उसको सारे ट्रुथ रिवील होने शुरू हो जाए। क्यों है ये संसार, कैसे बना हुआ है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, पूरा पूरी सृष्टि ही कैसे, सब क्लैरिटी है उसको आने लगी कि पूरा ये क्या चल रहा है एक्चुअली, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसको पूरा ट्रुथ रिवील होने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको रिस्पेक्ट करना फर्स्ट स्टेप है, फॉरमोस्ट कार्य जो हम कर सकते हैं, जो सबसे पहले कर सकते हैं वो ये कार्य कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अगर आप लिखिएगा उस ग्रुप पे तो हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर को उधर ही ऑडियो मैसेज देने का प्रयास करूंगा या फिर लिख के रिप्लाई करूंगा। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं आज के सेशन को। आर्यन अंस्वर जी। ओके, शायद ओके, तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। हम लोग एंड करते हैं आज के सेशन को, यहाँ रिलीव करते हैं और कल फिर इस समय ज्वाइन करेंगे फॉर एन आवर एंड सो 1.5 आवर, और सेकंड श्लोक हम लेंगे और फिर मंडे को ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोग प्रभु जी का इतने सुंदर सेशन के लिए हम सभी लोग एक बार प्रभु जी के लिए हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। तो सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और आप सभी को अटेंडेंस लिंक आपके ग्रुप में शेयर किया गया है और इसमें चैट लिंक में, तो आप सभी लोग चैट में अटेंडेंस फिल कीजिए। इसी के अटेंडेंस के अनुसार आपकी सर्टिफिकेट बनेगा, तो इसको मिस मत कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आपकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी, जो रिकॉर्डिंग आपको जिनने अटेंड नहीं किया होगा, तो आपको हर दिन की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। और आज जो कंप्लीट हुआ चैप्टर, उस चैप्टर के क्विजेज होंगे, तो आपको आज नहीं कल क्विज शेयर करेंगे। तो कल आज की जो आपने पढ़ाई किया उसके क्विजेज आपको कल करने हैं, तो कल हम मॉर्निंग में आपको क्विज शेयर कर देंगे ग्रुप में ही, जिससे कि आप पूरे हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो दोनों में आप कंफर्टेबली उसको आंसर दे सकते हैं। हरे कृष्णा।